जीव के इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो वधून, पलना वालो निरखो नेत्र मेरे जीव के यही। ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनान, ये निस्वत हक अरस की मेरे जीव के यही जीवन। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बेनव करूं प्रणाम। ओगरही विकट कपाट और समरत जन के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा, जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। यहाँ से भी चल के आए मंडई बंदर, तहाँ सात सफाई मिले, बाग में ले जाना उतारा कर। गए बिहारी जी खंबालिए, यहाँ दज्जाले की असोर, मोमिने टोर भये, इन्हें पहुंचाऊं जोर, इन्हें पहुंचाऊं जोर। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। जोर आए इन्हें पहुँचाऊं जोर आए। धाम दुलाक्षरातीत प्यासे प्राणनाथ जी के परम शिष्य शिरोमणि महामती श्री लालदास जी महाराज जी 5वें दिन का यह वृत्तांत लिख रहे हैं और आप हम सब सुंदर साथ जी को ये बता रहे हैं कि आप महामती श्री प्राणनाथ जी अथवा श्री महराज इंद्रावती जी बिहारी जी के साथ में उनका किस तरह से भेंट हुई, मुलाकात हुई। दोनों स्वरूप काफ़ी समय बाद मिले थे। जब आप विक्रम संवत 1722 की साल में जुदा हुए थे, विक्रम संवत 1722 से लेकर के और 1728 हो गए। मतलब श्री इंद्रावती जी को स्वरूपों से इस तरह से जुदा होना पड़ा। 9 साल तो सदगुरु देवचंद जी महाराज जी से जुदा रहे और उसके बाद में अब जब बिहारी जी आप बैठे तो यहाँ पर कार्य कारण ऐसा बनता गया कि आप जो हैं अहमदाबाद, दीप बंदर, मगरोल पाटन, नबी बंदर, मांडवी बंदर, ये तरह से ठट्टा नगर और मस्कर बंदर, अवासी बंदर, नलिया बंदर, जगह जगह पर सुंदर साथ को जगा भी रहे हैं। और आप यहाँ से श्री बिहारी जी को पत्र भी लिखते हैं। बिहारी जी से मिलने के लिए पहुँचे हैं, मिलन हुआ। उनका यही संदेश था कि श्री सदगुरु बिहारी जी आप हम सब मिलकर के जागने का काम करें। मिलकर के जागने का काम करेंगे तो बहुत प्रचार बढ़ेगा। मिलकर के काम करने से बहुत शोभा बढ़ेगी। अन्यथा यही बात होगी कि दोनों ही सदगुरु महाराज जी के एक नस्ली पुत्र हैं और एक नजरी पुत्र हैं। इन दोनों के अंदर में मोहब्बत नहीं हो रही तो दुनिया को संदेश क्या दोगे, दूसरों को पैगाम क्या दोगे। इंद्रावती जी बहुत दूर तक की बातें किया करती हैं। आप सतगुरु बिहारी जी महाराज जी इंद्रावती जी की एक भी बात सुनते नहीं हैं। वो जितनी बार उनको समझाते हैं उतनी बार उनको और क्रोध आता है और उनके अंदर में ऐसा लगता है कि ये सब मिलकर के आए हैं,
एक साठ गांठ होकर के आए हैं और सिर्फ और हमारे ही बात को कहते हैं। इसलिए बिहारी जी उनकी बात को नहीं मानते, उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते। कईयों बात उन्होंने समझाया लेकिन और नहीं समझे। जागनी करने का तरीका ही बताया, जागनी कैसे कर सकते हैं, जागनी का कितना सुंदर फार्मूला बताया उन्होंने, इतना सुंदर तरीका बताया कि चलो ठीक है, यदि तुम नहीं कर सकते हो तो हम आपके साथ में सेवा बन करके रहेंगे। आप बेशक आप अटारी पर बैठना, हम जो भी आएगा, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, योगी हो, चाहे कोई हो, उससे चर्चा हम करेंगे और आपके योग्य बन जाएगा तो आप उसको अपना भक्त बना लेना। इतना प्रस्ताव रखा। बिहारी जी उस प्रस्ताव को भी नहीं माने। वह तो बोलते रंगवाई मेरे साथ में है, इनकी मतारी हमारे साथ में है, इनका परिवार हमारे साथ में है। इसलिए उनको ये पता नहीं है कि हमें धामधनी सदगुरु महाराज जी कितना बड़ा परिवार सौंप के गए, तुमको निजानंद परिवार सौंप कर गए हैं, इतना बड़ा परिवार तुमको दे के गए हैं। और तुम्हें एक के यदि तुम पक्षपात करोगे तो सुंदर साथ के अंदर में संदेश नहीं जाता है। ऐसी आपने बातें सुनी है सुंदर साथ जी। आपको मालूम होना चाहिए एक ही शब्द पर चर्चा पूरा दिन चल सकती है, एक शब्द पर, चाहे कोई भी शब्द आप वाणी कह ले लो, उसी पर पूरा दिन चर्चा चलेगी, इतनी व्याख्याएं होती हैं। तो आप श्री बिहारी जी ने नहीं माना और वो जिस उद्देश्य से आए थे, क्योंकि उन्होंने बुलाया था तुम कुछ करो ना करो लेकिन अपना जो भाग्य है आपके लिए हम सब ने संभाल के रखा उसको ले जाओ। आप वो सब लेकर के चले गए। जाते 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 उनके अंदर में जो नफरत थी उस नफरत के बीच को लगा गए और वो कह गए यहाँ आते आते जाते जाते कि देखो सावधान रहो, महाराज आए हैं उनके साथ में, क्योंकि महाराज कहाँ कहाँ हो आए हैं, आवासी बंदर हो आए महाराज, और कहाँ गए हैं, मस्कर बंदर गए महाराज, ठट्टा नगर हो आए महाराज, कोग बंदर हो आए महाराज जो है ना। और आप देखो तो जयराम भाई कंसार के यहाँ दीबंदर हो आए। अब इसमें रास्ता एक ही बचता है जाने का, और रास्ता इसलिए बच रहा है क्योंकि 8 लोग सूरत से आए हुए हैं, सूरत बंदर से आए हुए हैं, इसलिए वो सब जगह तो हो आए। और आप देखना वो 8 लोगों के साथ में ही जाएंगे। बात चलती थी वो लेने आए हैं, चलो, इसलिए वो जाते जाते कह गए और इशारा कर गए कि यहाँ जरूर से आने वाले हैं। और वो उस तरह से नफरत रखता है, ईर्षा रखता है। यहाँ से यह बात प्रसंग आज की प्रारंभ हो रही है। गए बिहारी जी खंबा लिए, बिहारी जी गए खंबालिया गए। कहाँ आए थे? मड़ई बंदर। मड़ई बंदर से खंबालिया, खंबालिया से जामनगर पहुँच गए और यहाँ पर बोल गए। हमने आपको पूरा सूत्र बता दिया, उसका पूरा नक्शा बता दिया। आप उठा करके देखो सब दिशाएं हो आए हैं और सब जगह जागनी करके आए हैं। तो अब एक जगह बाकी रह गई है, वो है सूरत। इसलिए वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ से निकलेंगे आपके यहाँ पर, मतलब उनको यहाँ निकलना ही पड़ेगा। और यही आना प्रतिबंधित था, इसी जगह पर आना प्रतिबंधित था। यहाँ आएंगे, आते ही वो जो है उनको पकड़ लिया जाएगा। इसलिए वो तो चले गए लेकिन बता गए। आप सूत्र देखो, ये जानते हैं इतनी राजनीति है, इतना उनके अंदर दिमाग है कि आप महाराज यहाँ आए हैं और यहाँ पर मिलेंगे। तब एक शख्स से कया राजा आगे, एक शख्स ने आकर के राजा के आगे बता दिया। और वो पुरानी ही बात थी जो आपको बताया है, वो मूल की दुश्मनी थी कि महाराज इस क्षेत्र में आ गए और इस क्षेत्र के अंदर प्रतिबंधित है, यहाँ आएंगे तो उनको तो पढ़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तुम्हारे गांव में श्री महाराज उतरेंगे। ये हालार देश की सीमा है, समझे नहीं? तुम्हारे शहर में तुम्हारे यहाँ पर महाराज उतरेंगे, आएंगे। दुश्मनी दिल में असल की, असल पुरानी ये दुश्मनी रखते था, बोले मौका मिलेगा उनको आप पकड़ लो। 3 चौकी बैठाई सब थोरों करी बड़ी आराम खोरी। इसलिए उसने तय से आराम खोरी की, उसने बैठा दी चौकी। देखो कहाँ से आएंगे,
जहां से भी निकले उनको आपको पकड़ना है। सब साथ चढ़े नाव पर, रहे श्री जी आप एक ले। देखिए अब सब सुंदर साथ जो उनके साथ में थे, 8 लोग आए थे, वो लोग नाव पर चढ़े और साथ में महारानी वायजीराज जी भी चढ़ गई। और जैसे ही आप या प्राणनाथ जी चढ़ने लगे, जब चढ़ने लगे नाव में, छींक वही दिन समय। जैसे ही नाव पर चढ़ने लगे, पैर रखने लगे, छींक आ गई। और छींक आ गई तो बोले अब शकुन हो गया है, मुहूर्त नहीं हुआ है। समझे महाराज जी, आप करिए। समझे, आज इस सुबह बात हुई है हमारी। कोई काम जो भी किए गए हैं सब मुहूर्त में किए गए हैं। महाराज ने बता दिया था कब बैठना बिहारी जी को गद्दी पर, कब बैठना है, उनको शोभा देना है। हर जगह पर शोभा देखते हैं, इसलिए कार्य उन्होंने कहा। जैसे ही पैर रखा और छींक हो गई, अब सुकून हो गया, पैर वापस खींच लिया उन्होंने अपना। तब श्री जी पीछे हटे, हम न चढ़े इस नाव। हम नहीं चढ़ेंगे। बाकी वो 9 लोग चढ़ गए, 8 लोग सुंदर साथ सूरत के थे और महारानी वायजीराज जी, ये 9 लोग चढ़ गए और आप नहीं चढ़े। सकुन मोको ने भयो और राह चले इनका। हम चलने वाले नहीं हैं, इसलिए हम अब दूसरे रास्ते जाएंगे, और रास्ते से, दूसरे रास्ते से जाएंगे। हम नाव से नहीं जाएंगे, जल मार्ग से नहीं जाएंगे, हम दूसरा मार्ग क्या है उससे चलेंगे। जब यहाँ से नाव चली, लगा वायु जोर। देखा, यहाँ से जैसी नाव चली, हवा आ गई, अपने आप वायु बोलते हवा आई, और ऐसी आई कि वहीं जाके खड़ी हुई। जहां वो लोग इंतजार में थे, वो नाव वहीं जाकर के खड़ी हो गई। खंबालिया आए पहुंचे, किया तो जाले बड़ा आया, खंबालिया आ गए। कौन सा आ गया? ये वही हलार देश आ गया। साथ सब पकड़े गए, उतमाए श्री राजद्वार। फिर सबको वो पकड़ करके ले गए। वो कहाँ ले गए? राजदरबार ले गए। हाँ जी, साथ सूरत का सब था, सो हुआ खबरदार। अब वो समझे भाई कुछ गड़बड़ है। जो सुंदर साथ सूरत के थे वो सावधान हो गए। खबरदार मतलब सावधान हो गए कि अब कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है, पहले से तैयार हो जाओ। उन्होंने जो सलाह की, जो मशवरा किया और जो विचार विमर्श किया, बहुत जाप्ता दिन किया, चलिए लगा। जब तक मतलब तो उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत उन्होंने ढूंढने की और उनको पूछने की कि आप बताओ। जब तक मतलब होता है पूछने की, उनको प्राप्त करने की। कहाँ है मेहराज, कहाँ है मेहराज, तुम कौन हो? मैंने कहा हम तो भाई सूरत से आए, अपना अपना नाम बता दिया, अपनी श्रीमती के नाम बता दिया। अब वायजीराज जी, ये कौन है? अब 2-4 लोग तो परिवार सहित है, ये कौन है? ये हमारी बहन है। बोलो श्री प्राणनाथ, इतना बड़ा हमारी बहन है। अच्छा, तुम्हारी बहन है तो क्योंकि बहुत 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 उनकी तफ्सीस हो रही है, लेकिन उस समय पर क्या चलता था सुनाओ। दूसरे दिन हुए तरफ धनी ने। हाँ, महामती लालदास जी महाराज जी विशेष बातों को छिपा देते हैं। इन बातों, क्योंकि उनका सिर्फ ख्याल क्या है, सिर्फ वाणी का। उनका वचन है, उनका कहना है कि वाणी ज्यादा से ज्यादा हो गए। आप लोग देखते हो सुंदर साथ जी, हम आपके सामने न भजन बोलते, बोलो आप, न कीर्तन बोलते, न हम आपको कोई प्रकार का दृष्टांत या कहानी नहीं सुनाते। हम इतना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इल्म समझ सको। समझे नहीं? आपको भजन सुनाने वाले सब बैठे हैं, आपको कहानी सुनाने वाले आते रहते हैं, जितने भी हैं सब सुनाने वाले कहानी, लेकिन इल्म नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बड़ी भाग्य वाली बात है। इसलिए महामती जी कहते हैं ये बात करना अपने को, इसके अलावा दूसरा करना नहीं है। इसलिए आपको हम वही भर भर करके प्याले दे रहे हैं, वही भर भर करके तुमको हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो बात छिप जाती है, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना। तो वो उन्होंने ये विचार किया कि हैं कौन ये, खुलासा करो इसका। हमारी बहन बहन है। अब उनको पता चल गया ये क्षत्रिय और ये ब्राह्मण है। जो लोग आए थे वो ब्राह्मण थे और महारानी वायजीराज जी ठक्कर हैं। समझे नहीं? मेहरा ठक्कर की श्रीमती जी हैं, इसलिए वो कौन है, क्षत्रिय हैं। और ऐसा नियम था पहले कि कोई भी जो है ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ से कभी प्रसाद भोजन नहीं लेता था, कभी नहीं बनता ही, खाते ही नहीं थे, ये प्रतिबंधित था। इसलिए उन्होंने तुरंत रख दिया
अच्छा तुम्हारी बहन है तो ठीक है, इनको बोलो, खिलाओ, इनको भोजन प्रसाद करवाओ। अब भोजन प्रसाद में भी क्या होता है, कच्चा खाना नहीं खा सकते, पक्का तो खा सकते हो, कच्चा नहीं खा सकते हो। और कच्चे के अंदर में पक्का में जो है जैसे पूड़ी है साहब आदि खा सकते सिरप, लेकिन नहीं, और कच्चा बनाओ। तो आप सुंदर साथ जी अब देखिए कि महामंगलपुरी धाम के सुंदर साथ का तो भाग्य जग गया। बताइए, धन्य है उन लोगों को। महारानी बाजी राज्य ने बनाया भोजन और प्रसाद पा लिया, सबको प्रसाद मिल गया। महारानी बाजी राज्य को बहन बन गई, बहन। इसलिए महारानी बाजी राज्य का पीहर कहलाता है मंगलपुरी धाम सूरत। उनका मायका इसलिए बोला जाता है तो धौराजी में, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी शोभा प्राप्त की है, इसलिए उनको क्या बोला, ये हमारे भाई हैं, बोलते हमारी बहन हैं। इसलिए जब उन्होंने ऐसा कर लिया, अब क्या कौन सा तफसीर करेंगे, क्या जांच पड़ताल करेंगे, इसलिए उन्होंने अगले दिन में इन सबको खल्लास छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। खल्लास किए, दूसरे दिन हुए तरफ धनी निर्धार। खल्लास शब्द गुजराती है, समझे नहीं, इसलिए क्योंकि महामती लालदास जी महाराज जी गुजराती भाषा जानते, महामती लालदास जी महाराज जी अरबी भाषा जानते, उर्दू भाषा जानते, वेद भाषा जानते, सारी भाषाएं जानते हैं। और महामती प्राणनाथ जी तो राज्य स्वरूप हैं, वो तो सारी भाषाएं जानते हैं, मतलब जाटी भाषा भी, सिंधी भाषा भी, वेद भाषा भी, कतेब भाषा भी, ऐसी कोई भाषा नहीं जो नहीं जानते हो, समझे। इसलिए वाणी में सारी भाषाएं हैं, वाणी के अंदर में सब भाषाओं का उपयोग किया गया है। और जो इस वाणी के अंदर भाषा पढ़ लेगा वो कहीं पर भी किसी से भी आप कमजोर नहीं हो सकता है, किसी भी तरह से। चाहे वो इसमें सिंधी बोल लेवे, जाटी बोल लेवे, आप चाहे उर्दू बोल लेवे, अरबी बोल देवे, फारसी बोल देवे, आप जो भी चाहो बोलो, सब भाषाएं। तो महामती लालदास जी महाराज जी ने इस तरह से समझ कर वो खल्लास कर दिया, दूसरे दिन छोड़ दिया उनको। श्री महामती कहे साथ जी ये नलिए की भी तक। सुंदर साथ जी कल ये प्रसंग रह गया था, इतना सा ये नलिया शहर का वृत्तांत पूरा हुआ। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब सूरत की कहो जो आ गया है, इसलिए अब सूरत शब्द आया हुआ है। सूरत मतलब होता स्वरूप, समझे नहीं, सूरत स्वरूप। सूरत क्यों कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर ये पहचान करवाई जाएगी कि वो सूरत, वो स्वरूप किनके हृदय बैठा हुआ है। पहले नंबर समझ जाइए, सूरत मतलब स्वरूप। वो सूरत, वो स्वरूप राज्य का कहाँ बैठा है, सदगुरु बिहारी जी के अंदर बैठा है या इंद्रावती के अंदर बैठा हुआ है। ये सूरत आपको देखना है, तो आप वहां से अब सूरत की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। श्री जी साहिब जी खुशकी चले रण आन उतरे। देखो बात छोड़ दी थी ना वहां पर, उनने पैर वापस खींच लिया था। कौन से मार्ग पर गए, खुशकी मार्ग बोलते, पगडंडी मार्ग, जो अपन जंगल में से चल करके जाते हैं, पैदल मार्ग होता है, उसको खुशकी मार्ग बोला जाता है। अब आप नाव में ना चढ़ करके और पैदल मार्ग चल करके गए। आप कभी गए श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी, चौपड़ा मंदिर गए कभी? पहले चौपड़ा मंदिर खुशकी मार्ग से जाते थे, मतलब कि नदी से उतरो, उतर के कुंड के नीचे जाओ और फिर नीचे चल करके पगडंडी मार्ग पर जाना, खुशकी मार्ग पर जाते थे। ये है, समझे। अब तो बन गया हाईवे, अब तो बन गया है विशाल रोड, लेकिन जाने वाले आनंद लेने के लिए अभी भी उससे जाते, उसका आनंद ही अलग है वहीं। इसलिए आप स्वामी जी खुशकी मार्ग से पैदल मार्ग चल रहे हैं। चीरक भेष करके धोराजी मार्ग पंथ चले। वही भेष जो कि उन्होंने सब कुछ तो बिहारी जी को दिया था, अब था क्या, इसलिए साधु वाला भेष था उनका। उस धोती को लपेटना, उसको आधा ओढ़ना, वही भेष लेकर के वो चले हैं। ये जो सात सूरत का खंबालिया से चले। हमारे पुराने संत जो थे, हमारे पुराने जो गुरुजन थे, आप देखिए परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी को, समझे, उनकी वही वस्त्र थे। आप कभी देखना, क्योंकि उनके तो बहुत स्वरूप हैं, जितना देखो अनेक प्रकार की छवि दिखती है। ऐसे आप देखो, पहले आपने सुना होगा हमारा ठाकुर दास जी, आपने कभी सुना होगा भरोसा दास जी, मतलब जितने हमारे पुराने संत हो एकदम इसी भेष में रहा करते थे। हाँ,
ये जो साथ सूरत का खंबालिया से चले, और जो सुंदर साथ खंबालिया से जहां उनको छोड़ दिया, उनको मुक्त कर दिया, अब वो खंबालिया से आकर के कहाँ पहुंचते हैं, धोराजी आ गए। धोराजी में उतरे, श्री जी साहिब सो आए मिले। बात तय हो गई, धोराजी में आकर के मिल गए। धोराजी क्या है? वही महारानी बाजीराज जी का मूल घर है, जहां पर सिपिया प्राणनाथ जी की मुलाकात हुई थी। धोराजी मार्ग में आकर के सबका मिलन हो गया। प्रेम जी थावर सुनी, गाड़ी ले दौड़े। प्रेम जी भाई दौड़े, नाम उनका थावर जाती है। प्रेम जी थावर दौड़े, बैलगाड़ी लेकर के गए, और वो जो है स्वागत करने के लिए, आइए आप इतनी लंबी दूर से आए हैं, हम आपको बिठाते हैं। वो बड़े प्यार से उन्होंने गाड़ी में बिठाया। आए मिले मार्ग में, साथ को चढ़ा लिए, इसलिए सुंदर साथ को गाड़ी में चढ़ाया। आप वाणी पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी? नहीं पढ़ते तो देखना, वाणी के अंदर में प्रसंग आया हुआ है। 2 प्रसंग आए हैं, और दोनों जो हैं बड़े प्यारे हैं। बहुत जटिल प्रसंग हैं, वो सरल नहीं समझना। उस प्रसंग के अंदर में एक तो महामती प्राणनाथ जी जब नाव में चढ़ते हैं, और नाव में चढ़ करके जब चलते हैं तो उसमें जो पाल बंदी होती है, जैसी अवस्था नाव की होती है, हूबहू वही अवस्था इस नाव की होती है। समझे नहीं? जैसे वो नाव चलती है जल के अंदर में, ऐसी मोह सागर के अंदर में ये नाव चलती है। ये नाव के अंदर भी पाल बंधी हुई है, इसमें भी हुक्म है, हुक्का है, इसके अंदर में भी दिशा सूचक यंत्र है। परमात्मा उनको गाइडलाइन करता है, हिसाब देता है वो। इसलिए ये यदि ये भाव समझ जाएंगे तो उस प्रसंग का या प्रकरण का अर्थ सरल हो जाता है। यहाँ पर ये प्रसंग अवतरण होता है, और वो जब गाड़ी पर चले, बैलगाड़ी पर, तो उसकी अवस्था देखी कि बैलगाड़ी में 2 बैल होते हैं। समझे नहीं? और उसको हाँकने वाला बैल गाड़ी वाला कहलाता है। उसके हाथ में एक लकड़ी होती है, लकड़ी के अंत भाग में एक कील ठुकी होती है। समझे? समझे? उसको आरी बोला जाता है। समझे? आरे करके उसको गुच्छ ना चुभाना बोला जाता है। इसलिए जब वो बैठे तो आप या प्राणनाथ जी को याद आया, अरे ये बैलगाड़ी है, इसलिए उसमें बोलते हैं धोरीडा मातारी धोसड़ी। समझे नहीं? इसलिए ये जो बैलगाड़ी है ना, इस पर जो बैल लगे हुए हैं, इन बैलों को कितनी बड़ी जवाबदारी मिली हुई है। उनके कंधे ऊपर में गाड़ी का भार है, उसको जुआरी बोला जाता है, वो चला जाता है। लेकिन उसके ऊपर बैठा जो मालिक है वो उसको बताता जाता है, चलो चलो चलो, भटकना नहीं, भटकना नहीं। हमारे ऊपर में भी कौन सा भार है? इंद्रावती बोलती, धामधनी ने हमको धर्म का भार दिया है। समझे नहीं? हमें धर्म का भार सौंपा है, और इतना प्यारा धर्म का भार है, हम इसको कहीं रास्ते में गिराना नहीं है, छोड़ना नहीं है। समझे? हमारे सर के ऊपर में, हमारे ऊपर में राज्य का हुक्म चल रहा है। समझे नहीं? और वो तारतम रूपी ज्ञान से हमको इशारा करते हैं, भटकना नहीं, विचल नहीं जाना कहीं पर भी किसी तरह से। बहुत गहरा रहस्य है, वहाँ पर ये प्रकरण उतरता है। आप देखना, पन्ना धाम के अंदर में 2 चीज़ें बनी हुई हैं। एक गाड़ी बनी हुई है, म्यूजियम में आओ आप, म्यूजियम गाड़ी बनी हुई है, उस गाड़ी के ऊपर में बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं। इस तरह से वहाँ पर ये प्रसंग अवतरण हुआ है। लालदास जी महाराज जी इसको इसलिए कह रहे हैं कि साथ जी आप हमके ऊपर में भी धनी ने धर्म का भार सौंपा है। आपके ऊपर में सदगुरु महाराज जी ने अपना तारतम ज्ञान का तुम्हारे ऊपर में भार दिया हुआ है। उस जवाबदारी को जरूर निभाना, भटकना नहीं। आप साथ जी कब से कहाँ थे और कहाँ भटके हुए थे, और बाहें पकड़ करके सदगुरु तुमको निजा आनंद में ले आए हैं, अपने श्री शरण में ले आए हुए हैं। तो अब यहाँ से हमें किसी भी तरह से हवा में नहीं बहना, बहकना नहीं है। किसी भी तरह से हमको धर्म को छोड़ना नहीं है, साथ को छोड़ना नहीं है। बड़ी मुश्किल से साथ मिलते हैं साथी, ये हमारे परम धाम के साथी हैं। कितनी सौभाग्य की बात है कि परम धाम से राजी भी मिले आकर के, परम धाम से आके श्यामा जी भी मिली, और परम धाम से हमारे साथी सुंदर साथ मिले इस खेल के अंदर में। और इनसे मिलने के बाद में यदि कोई ऐसा निकृष्ट जीव होगा जिसको छोड़ करके भागेगा, इसका मतलब होगा कि वो साथ नहीं होने वाला है।
समझे। इसलिए इसका प्रसंग बहुत गहरा साथ जी इसलिए बोल रहा है, अन्यथा तो हम कहानी लेके आपको आगे बढ़ जाते, आगे बता देते। ऐसा प्रसंग अवतरण हुआ, बैलगाड़ी में बैठा करके आगे लेके चलते हैं। पदमसी सेवा में रहा था 10 दिन। पदमसी भाई एक सज्जन है, वो भी आकर के 10 दिन उन्होंने बड़ा भाग्य सेवा का अवसर प्राप्त किया। कहाँ से आए भोगे में 3 दिन रहे संयन। श्रेय से रास्ता चल करके आते हैं तो घोघा सोहाली ये बंदरगाह हैं, यहाँ होते हुए आप चल करके आ रहे हैं। कहाँ से सुहाली उतरे फिर आए सूरत। ये मार्ग ही है, इसलिए वहां से चल करके आप सोहाली होते और सूरत बंदर पधारे। गए सैयदपुर भगवान के मोहनदास के रहे। साथ जी सूरत इतना सुंदर शहर, इतना बड़ा शहर जहाँ सब धर्म के लोग निवास करते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पर। यूँ समझा जाए तो छोटी काशी कही जाती थी, समझे नहीं। और सभी धर्म के लोग हैं, चाहे वहाँ पर वैष्णव संप्रदाय वाले हों, राधा वल्लभी संप्रदाय वाले हों, और चाहे किसी भी वेद पुराण के हो, और चाहे वो किसी को हो, निवास करते थे। सब लोग स्वतंत्रता के साथ में यहाँ पर आकर के आप पहले जिनके यहाँ आकर के ठहरे उनका नाम सुनिए। कहाँ से शिव जी के था घर के जोड़े घर के घर जोड़े हैं, वहाँ आकर के ठहरे। उतारे 3 महीने हुआ सेवा में तत्पर। जैसे वो आकर के उनके यहाँ पर ठहरे, वहाँ पर उनको ठहराया। ठहरते देर नहीं लगी, लोगों ने खटपट करना शुरू कर दिया। 17 महीने तारे कहो ताकि भी तक। साथ जी 17 महीना रहे सूरत बंदर में, मंगलपुरी धाम सूरत के अंदर 17 महीना, दिल्ली में 17 महीना रहे। साथ जी अब उन 17 महीना की बात बता रहे हैं। 2 साल कहाँ पर रहे? दीप बंदर में रहे। ये तो ऐसे जगह जगह पर कहीं 4 महीना, कहीं 2 महीना, कहीं 1 महीना, कहीं 4 दिन, इस तरह से करते करते ही आप और पन्ना धाम जाएंगे। जिन बात लीला करी सो याद करो भगीरथ। 17 महीना में जिस तरह से लीला हुई है, एक एक बात को विस्तार सही से समझना। मोहनदास अमीन के चर्चा हुई जोर। बस जब मोहनदास अमीन हैं, उनके यहाँ जब पिया प्राणनाथ जी ने चर्चा प्रारंभ की, चर्चा का शोर फैल गया। जैसे ही वहां हल्ला पहुंचा तब वो दज्जाले देख के करने लगा शोर। हो गया। बैठे दज्जाल, दूसरे लोग बैठे थे, दूसरे समाज के, दूसरे संप्रदाय के लोग, बड़े ज्ञानी पंडित लोग बैठे थे। हो गया, तुरंत लोगों के दिल के अंदर में खटपट शुरू हो जाती है। कौन आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं? दज्जाल बन जाते हैं, वो शैतान बन जाते हैं। आप देख लीजिए, हमारे निजानंद संप्रदाय के अंदर में ये बात बहुत आई हुई है, जबरदस्त आई है। जो भी धर्म की भाव पर चलेगा, धर्म पर वास्तव में अपना समर्पण कर देगा, अपना पूर्ण तरह से अपने मिटा देगा, उसी के लिए दज्जाल खड़े होते हैं। उसके लिए जहां पर जाओगे एक भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं मिलेगा। उसका मतलब है वो जानते हैं कि इनके आगे हमारा कुछ भी चलने वाला, क्योंकि उनका उजाला ऐसा है, समझे नहीं। उजाला कैसा? सब जगह दीपक जल रहे हैं, समझे नहीं। छोटे छोटे दीपक टिमटिमा रहे हैं, और उनका दायरा छोटा सा है। जब दीपक जलाओगे आप देखना तो दीपक का उजाला कितना होता है, अपने दायरे में रहता, सीमा में रहता, उससे ज्यादा उजाला पहुंचाएगा नहीं, समझे। फिर उसके आगे क्या चलता था? फानस चलता था, थोड़ा उसका ज्यादा हो गया। फिर उसके आगे क्या? गैस लालटेन चलती थी। बढ़ते बढ़ते ये सब चलते आए, फिर चलने लगा ये लाइट, और लाइट के बाद चलने लगा वह हेलोजन। अब तो जाने जहाँ जहाँ कौन कौन से आने लगे, बताओ हैं। तो ऐसे ऐसे टिमटिमाते हुए ज्ञान के उजाले के सामने जब प्रकाश बढ़ जाएगा सूरज का, जिनका नाम महराज है, जब रोशनी बढ़ेगी तो वो अंधकार उनका धूमिल हो जाएगा नहीं। जब धूमिल हो जाएगा अपने आप ही, तो फिर वो तो भड़बड़ाएंगे। अब भड़बड़ाएंगे चलेगा तो कुछ नहीं, तब फिर क्या करेंगे? वो फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होकर के बोले अब इकट्ठे तो हो जाओ, तो बोले स्वामी जी बोलते हैं ये दीपक ज्योति क्या करे, 14 लोक अंधेरा हुआ है, तुम सब मिल जाओ तब भी महराज सूरज के सामने टिकने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए उनके अंदर में खीज उठती है, इसका नाम है खीज।
समझ गए? अंदर जब कुछ नहीं चलता है तो खींच निकलती है, और वो खींच निकलती इसलिए फिर वो जो है तुम्हारे जो भी बन सकेगा वो सारे तुम्हारे लिए साम दाम दंड भेद जितने भी हैं सारे अस्त्र निकालेंगे तुम्हारे विरोध में। ये प्रकृति का नियम है, ये वाणी तुमको गवाह दे रही है, इसलिए इससे क्या विचलित होना है, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए वहां पर वो लोग लड़ने लग गए। तब वहां से उठ के आए सैयदपुर में। चलो भाई तुम शांति से रहो। उठ गए वहां से उठ करके सैयदपुर में, जहां आज भी मंदिर है, समझे, वहां आकर के ठहरे। शिवजी भाई हते सेवा भरी हुई इनसे। उनका नाम शिवजी भाई है, बड़े प्यार से सेवा कर रहे हैं स्वामी जी की। पहले जो साथ था शिवजी राम जी नाम। शिव जी और राम जी दो भाई, दो लोग हैं, ये दो मिले, उनको उन्होंने समझाया। श्री प्राणनाथ जी ने देखिए उनका प्रेम। अभी बहस हुई, अभी बातें हुई, अब वार्तालाप हुआ बिहारी जी सेंडलिया में, लेकिन उनका ये मतलब नहीं है कि बहस हो गई तो हम उनको छोड़ देवे। पिया प्राणनाथ जी किसी को भी बुलाएंगे समझाएंगे, पहले बोले वहां जाओ उनको प्रणाम करो, समझे नहीं, हमारी बातें होती रहें, भले होती रहें, धर्म में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप बिहारी जी के पास भेजेंगे उनको, देखना इनको समझाएंगे, भेजे बिहारी जी के उनको राम जी को और शिव जी को समझा करके। आपने वो नहीं जानते थे बिहारी जी कौन है, वो नहीं जानते थे नौतनपुरी क्या है, लेकिन पिया प्राणनाथ जी ने पत्र लिख दिया और कहा जाओ। तो दोनों जाते हैं। तुम जाए दीदार करो जो लोग उतना लगो, जाओ उनका तुम जाकर के दर्शन करो, चल करके उनसे भेंट करो, दोनों तुम्हारी अलौकिक सुध न होया। मतलब वहां जाकर के धर्म स्थान में जाओ, प्रणाम करो, नमन करो, सदगुरु मान करके तुम्हारी दृष्टि उतर जाएगी लौकिक। इन बात समझाए के भेजे भाई शिव जी को। बहुत अच्छे से समझाया था, समझाने में कोई कसर नहीं रखते हैं कि भूल से तो कोई गलती ना हो जाए। जाओ उनसे मिल करके आओ। फिर पाती लिख दे राम जी को, सो भी चले इन काम को। देखा राम जी को भी पत्र लिख दिया, शिव जी को भी भेज दिया, दोनों जाते हैं। शिव जी पाती दे मिले, गए के लगे कदम। शिव जी भाई गए पहले नंबर में, उन्होंने पत्र के साथ में क्या कर दिया, 5 मोहर खर्च करी उन निर्मल करी आदम। जहां उन्होंने 5 मोहर दे दी सोने की, सुबिहारी जी ने कहा तथास्तु, धन्य हो, स्वागत हो गया, बड़ी कृपा हो गई। उसको जय जयकार कर दिया, बोली अब, और उसको समाज में बिठा लिया, संदर साथ के बीच में बिठा करके उसको आपने आशीर्वाद दे दिया। राम जी पाती ले गया, उनको ने दिया आपने। ये लालदास जी महाराज जी देखिए लिख करके बताना चाहते हैं क्या है, समझे। और राम जी गए, उन्होंने पत्र दे दिया, उसने मोहर नहीं दी, वो बेचारे ने कुछ भी नहीं दिया उनको। तो क्या करना चाहिए, पाती ना नहीं दिन की, साथ में न दिया पेट में, पत्र भी नहीं लिया। बोलो आप, उसने 5 मोहर दी तो उसको तो बुला के बिठाया, बताओ, और इसने पत्र दिया और कुछ भी नहीं दिया तो उसको बैठने नहीं दिया। उसको बोला भैया इसको आने नहीं देना, अंदर नहीं आने देना। विनती करी और 3 किए उपवास। मतलब ये बताना चाहते हैं क्या ऐसा स्वभाव होता है, क्या ऐसा होना चाहिए। गरीब भी है कोई, धनवान भी है कोई भी है, सबके साथ में एक सा बर्ताव रखना चाहिए। दया ने करी कने तब टूटी इनकी आस। और इनके साथ में जो लोग रहते थे ना, कोई सुनता नहीं था, किसी ने भी जरा भी क्षमा दया नहीं की। उन पाती फेर नहीं कहीं अपनी भी तक। अब वो वहां से लौट के आया राम जी भाई, लौट करके आके उसने वापस पत्र दिया, अच्छा भेजा है आपने, ऐसी जगह भेजा है। उसने वहां तो कुछ नहीं कहा, आके सारी 4 बातें प्राणनाथ जी को सुना दिया। श्री जी तब दिल गिर भये, दिल में भई सक। यहाँ पर श्री जी साहब जी को बहुत कष्ट हुआ। अरे भाई कोई भी था, दीन था, दुखी था, उसको तुमको बैठाना चाहिए था, उससे मिलना चाहिए था। रहे धारा श्री जी के संग, सो बिहारी जी सुनिया बज। अब बोले बिहारी जी को समाचार मिल रहा है कि हमने धारा भाई को निकाल दिया है, बताओ। और ये कहाँ है, बोले शिव जी के साथ में सूरत में हैं। अब तो बिहारी जी के अंदर में और आग लग रही है। हम जिसको निकालते हैं उन सब को महाराज अपने आप बोलते कि हम तुमको चाहते हैं, तो हमारे सदगुरु हो, तुम्हारे प्रति अपना भाव है, और ऊपर से ऐसा चाल चलते हैं, ऐसी बात करते हैं बिहारी जी के अंदर में। कहीं जिनको हम निकालते ताई ना करत क्यों दूर। हम जिनको निकालते हैं इनको दूर नहीं करते हैं। हमने यहां से धारावाहिक को निकाला,
राम जी को निकाला, जिनको निकाला उन सबको आप महाराज अपने साथ में क्यों रखे हुए हैं? इन बात की उनके दिल में रहे शक, ये शंका बिहारी जी के अंदर बैठ गई। मेरा हुक्म न मानत ये आप कहाँ में गुजरा देखा, गया? हमारा हुक्म तो मानते ही नहीं है, अपने आप ही श्रेष्ठ बनते हैं, अपने आप ही महान बनते हैं। राम जी को हम गाड़िया इन तितकोर के साथ हमने में। राम जी को भी निकाला, हमने धारा को भी निकाला, और भी जिन जिन को निकाला वो सबके सब इंद्रावती के साथ बैठे हैं। ये भली न करी इन्होंने दुख पाया इन बात ये से। अच्छा नहीं किया सिंह महाराज ने। तब श्री जी साहब जी ने सुनी बिहारी जी पायो बड़ा दुख। सिंह जी साहब जी को समाचार लगा कि बिहारी जी बहुत बहुत दुखी हैं। मैं काढ़ोता है ये रखे हम जिसको निकालते हैं, मेरा मुख। हाँ, ये तो निश्चित करके हमारी बात नहीं मानते हैं और हमारी आज्ञा का अवहेलना करते हैं। तब श्री जी साहब जी ने कहा जो कोई लूला पांगला देखना साहब जी, अब क्या कहते हैं यहाँ पर, आपको सूरत समझना है। सूरत का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। सूरत कहाँ है? राज्य की सूरत, समझे नहीं? सूरत का मतलब होता स्वरूप। राज्य का स्वरूप कहाँ बैठा है? राज्य का स्वरूप यदि बिहारी जी के अंदर बैठा है तो उसका भाव कैसा होना चाहिए, उसका प्रेम कैसा, बर्ताव कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। इंद्रावती जी क्या बोलती हैं कि आप बोलते हैं कि जो कोई लूला पांगला सार, जो भी मतलब कि असहाय है, दुखी है, दीन है, हीन है, गरीब है, इंद्रावती ने छोड़े जिनको पहुंचा में पकड़ा, उसको छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा मत समझना कि उनके साथ कोई नहीं है, समझे नहीं? इंद्रावती उनका हाथ पकड़ेगी, हाथ पकड़ करके मूल मिलावा तक ले जाएंगी। बोलो आप, बीच में कहीं नहीं छोड़ेंगी, उनका दावा है। इंद्रावती जी बोलती हैं, जो दुख मेरी संयन को तो सुख कैसा मोह, हम तुम एक वतन की अपनी रूह नहीं दोए। साथ जी, इसलिए आप समझो, ये प्रसंग उतरे यहाँ महामंगलपुरी धाम के अंदर में, यहाँ वाणी अवतरण होती है जिसका नाम तौरित कलश है। जैसे हमने रासवाणी को आपको मिला के दिखाया था, ऐसे आज पूरी वाणी यहाँ पर मिलती है, कलश की, तौरेत की, एक एक प्रसंग यहाँ पर सब मिलता है। अवतारों का प्रसंग आता है, बोलो, और इसके साथ में गोकुल लीला इसके अंदर में आती है, सारी बातें आती हैं। ये साथ जी बताओ, कौन क्या क्या कहा जाए कि देखो वेद का कोहेड़ा क्या है, बेराट का कोहेड़ा क्या है, ये सब बातें इसी में आती हैं और यही होने वाली है। अभी इसको खोलने वाले हैं। इन समय गोवर्धन आया बासी मंदिर से। ऐसे समय में ये प्रसंग अभी रुक गया। देखें, लालदास जी महाराज जी ने इस प्रसंग को अभी रोका, देखना। और इस दरमियान में गोवर्धन भाई आ गए। कहां से आ गए? आवासी बंदर से चल करके आए। तो भी आए के इतरया बेला बोलो, साथ में वो भी आ गए और सब धन लेकर के, जितना भी है धनाढ़ सेठ थे, आकर के सेवा करने लग गए। दिन सेवा श्री जी की सिर लई अपने। बताओ, अब बताओ, उन्होंने सारी सेवा अपने ऊपर में ले ली। धनी जी, जितना बन सके सुंदर साथ के ऊपर में धन खर्च किया जाए, खूब सुंदर साथ की ये उपयोग किया जावे, ऐसा कहते हैं आकर के। सब खर्चने लगा साथ में सुफल जन्म करने। ऐसे सुंदर साथ हैं, बोले जो कुछ भी लाए, बोले सब इनके ही, हमें क्या ले जाना है, क्या रखा है। तो वो सब सुंदर साथ की सेवा करने लगा। शोर पड़ा शहर में, चर्चा को आवे गलत। अब देखे, उसने आगे खर्चा किया और खर्चा हुआ तो फिर चर्चा का रूप बढ़ गया, चर्चा का पंडाल बढ़ गया, चर्चा करने का आनंद आ गया। अब शहर में शोर फैल गया, बढ़ गया नहीं। अरे स्वामी जी के पास में इतने बड़े बड़े सेठ, साहूकार, बड़े बड़े धनाढ़, ज्ञानी, पंडित, ब्रह्म ज्ञानी, बड़े बड़े सब लोग। देखिए आप, चिंतामणि जी लेकर के आप वहाँ सारे धर्म धुरंधर बैठे हैं। शहर में शोर फैल गया कि अरे ये आप इनको जो देख रहे हैं ना, ये आप हल्के नहीं हैं, ये तो बहुत ऊंचे, बहुत महान स्वरूप आए हुए हैं। ले दिल में सका वही कर दीदार हो। अब जो कोई आता है शंका लेके आता है, और शंका की बात छोड़ो, उनके सामने आते ही उनकी शंका का निवारण हो जाता है। बात पूछी नहीं है, बात की नहीं है, दर्शन करने मात्र इनके देखे से हो स्वभाव। बताओ,
इनके दर्शन मात्र से ही उनके अंदर में सारी प्रश्न हल हो जाते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती। तो भैया अभी चमत्कार होगा तो कौन छोड़ेगा उनके चरण को? भीमश्याम भट्ट सुनी करने आए अब निदान। बहुत बड़े प्रकांड वेद वेदांताचार्य बोलो, जिनका नाम भीम भाई और पीतम्बर भाई है, बताओ। इन्होंने श्याम भाई हैं, श्याम भट्ट, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े ज्ञानी। उन्होंने भी सुना भैया यहाँ पर प्राणनाथ जी आए हैं, ऐसे दिव्य स्वरूप आए हैं, ऐसी इनके पास में व्याख्या होती है, ऐसी चर्चा वार्ता होती है। अरे चलो भैया सब जाते, अपन चलो दर्शन तो कर लें। तो श्याम ने भीम से कहा, भीम ने श्याम से कहा, फिर और भी बड़े ज्ञानी लोग थे, इन सब ने विचार करके उनके पास में आए। चर्चा इत बड़ी भई उन्हों किया बड़ा प्यार। देखो ऐसी चर्चा स्वामी जी ने की और उस चर्चा के अंदर में इतनी बड़े भेद खोल दिए, ऐसे ऐसे रहस्य खोल दिए। साथ जी यही आया हुआ है अवतारों का प्रकंड, समझे। सुखे अवतार सब कहे, बुद्ध में रहा अर जाए, इसी में आया वेद का कोहेड़ा, बैराट का कोहेड़ा, इसी के अंदर में आया। जानते कोहेड़ा किसको बोलते हैं? आपके यहाँ ज्यादा होता है, आपके उत्तर भारत के अंदर में कोहेड़ा ठंडियों के दिन में धुंध छाती है, दिखता नहीं है सामने का, वो कोहेड़ा। तो कोहेड़ा उसको बोलते हैं कि वेद में जो लिखा हुआ है, शास्त्र में जो लिखा हुआ है, इसलिए वो उनको दिखता नहीं है, उसका अर्थ नहीं सूझता, उनका मायना नहीं सूझता, उनका भेद नहीं खुलता है। और पढ़े लिखे हुए हैं, बड़े बड़े अपने आप को वेद वेदांताचार्य बोलते हैं, बड़े बड़े जो हैं सब, लेकिन किसी से खुलता नहीं है। ऐसा वेद का कोहेड़ा है, ऐसा बैराट का कोहेड़ा है, और उसमें इतनी सुंदर गूंथी जाल, ऐसी जाल गूंथी हुई है। चर्चा करने की तो इच्छा होती है, लेकिन क्या करें, करना तो थोड़ा सा तो कर ही देवे। ऐसा वेद का जाल वो बैराट का क्या है कि जो नारायण जी हैं, शेख साईं नारायण, जो कि आदि नारायण के संकर्षण रूप कहलाते हैं, समझे। और वो गर्भोदक समुद्र में जिनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी के मुख से, श्वास से क्या होता है, वेद होते हैं, और ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हीं से क्या होता है, एक नाभ दूजा मुख, मुख से क्या निकलता है, वेद निकलते हैं, वेद से क्या होता है, शास्त्र होते हैं, शास्त्र से पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं, ये धर्म ग्रंथ फैलते हैं। और जो बैराट होता है, बैराट से क्या पता, पूरा जगत बनता है, पूरा जगत बनता है, माता पिता भाई बहन सगे संबंधी पूरा सब कुछ बनता है इस बैराट में, ये निष्ठा है। लेकिन एक दूसरे के साथ में कितना तमाशा होता है, कैसे तमाशे होते हैं, लोग देखते हैं। उन तमाशों की बात जो है इन दोनों प्रकरण के अंदर में आई हुई है। सुंदर साथ जी यहाँ आकर के जब इन्होंने चर्चा की कि देखो एक शब्द वेद के अंदर में, एक शब्द की 12 मात्राएं होती हैं। देखो आप, एक शब्द की 12 मात्राएं कैसे होती हैं? यहाँ पर मास्टर लोग ज्यादा हैं, समझ लीजिए आप। आ ई उ ए आई, 12 मात्रा, एक शब्द पर 12 मात्राएं चढ़ती हैं। एक का के ऊपर में आ ई उ चढ़ती 12 मात्रा। एक शब्द 12 तरफ बोलता है, शब्द एक ही है, मात्रा लगाने से 12 तरफ हो जाता है, और उसी का श्लोक बन जाता है, 36 शब्द बन जाते हैं, तो उसका अर्थ और उलझ जाते हैं। इसलिए पंडित लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग एक शब्द के लिए लड़ जाते हैं। एक शब्द के लिए हमने बोल दिया इसका अर्थ ये होता है, उसी शब्द को बोलते नहीं, हमको बोलते इसका अर्थ ये होता है, उसी में उलझ जाते हैं। ये है कोहेड़ा। इसलिए स्वामी जी उस कोहेड़ा को हटा देते हैं, उस धुंध को हटा देते हैं, अंधकार को दूर कर देते हैं, और स्पष्ट करके बोलते भैया देख लो क्या लिखा हुआ, मुझे चश्मे से कता, मुझे मेरे चश्मे बोलते मेरी आंखों, मेरी आंखों से देखोगे तो साथ जी तुमको सब स्पष्ट दिखाई देगा। कौन है उनकी आंख है? तारतम। तारतम की विचार से विचारोगे तो तुमको नजर मिल जाएगी। तो ऐसे यहाँ प्रवचन चर्चा हो रही है, ज्ञानी जन आए हुए हैं और इनकी चर्चा सुन करके अवाक रह जाते हैं।
वो क्या कहते हैं श्याम, इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार। देखा दर्शन करने क्यों आते लोग वहां। अब भी अभी आपने देखा है कि यहाँ से बिहारी जी के पास में शिव जी को भेजा, राम जी को भेजा, और राम जी आ गए दुखी होकर के। प्यार किया होता, समझे, जरूरी थोड़ी है पैसा दे देवे, मोहर देवे तब तुम प्यार करो। बोलो तुम उससे प्यार करते तो तुम्हारे प्यार में बनता, यहाँ चौपाई दे गए। इन प्यार के, स्वामी जी के प्यार से, उनकी ज्ञान से, उनकी मीठी भाषा से लोग बात बन जाते थे। उनकी इतनी सुंदर रचना थी, बताओ आप, इतनी सुंदर उनकी मीठी मीठी रचना थी। उनके प्यार मोहब्बत से जो एक बार चर्चा सुनता था वो प्रभावित हो जाता था, बन जाता था, उसके फिर घर में मन नहीं लगता था। वो एकदम से यही क्यों होता था चाहे दीप बंदर हो, चाहे जहां भी गए हो, स्वामी जी के अंदर में इतनी मिठास थी। महाराज जी, सुंदर साहब जी, क्यों मिठास थी? क्योंकि पिया प्राणनाथ जी परम धाम से, मधु सागर से, समझे, मधु सागर से वो मध लेके आए थे, समझे। और पांचों चीजें आई परम धाम से, जिनको संसार में क्या बोलते हैं, पंचामृत बोलते हैं, 5 अमृत बोलते हैं। दूध होता है, दही होता है, घी होता है, शहद होता है, होते पंचामृत। देखो है परम धाम में कि नहीं। आपने जहरी बात सुनी होगी आपने, लेकिन बात तो यह है कि सब अमृत ही अमृत है। इनके पास में सब कुछ है, इसक भरा हुआ है, इलम भरा हुआ है। और इलम भर जाए, इलम लबालब हो जाए, वहां नफरत होगी क्या? बताओ। अच्छा, जहां इलम होगा, जहां इसक होगा, जहां मैल होगी, वहां नफरत होगी क्या? जिनके पास में इलम नहीं होगा, जिनके पास में राज्य महाराज्य का ये सुख नहीं होगा, एक दिली नहीं होगी, उनके पास में नफरत होती है सब। इसलिए पिया प्राणनाथ जी के पास में हमने कहा ना, एक शब्द पूरे रात चलता है, एक शब्द की चर्चा पूरी रात चलती हैं। यही चलता था पन्ना धाम में। तो इस प्रेम से इस चर्चा को सुन करके, समझे, वो बन जाता था। ऐसा बनता था तभी तो आवासी बंदर में उनकी श्रीमती बोलती थी, जाओ तुमको जो कुछ करना कर लो, हम तो जाएंगे, मतलब जाएंगे, रोक नहीं सकता। ऐसा बंध जाता, प्यार से बंध जाता है। हाँ भाई, और इस चर्चा को हम समझे पर्वतिकार। अब देखो उन्होंने चर्चा का रस बढ़ गया। जो सुनने आया, श्याम हो, भीम भट्ट हो, चाहे गोवर्धन भाई हो, और चाहे जो गोविंद व्यास हो, सब बड़े बड़े भागवत आचार्य, बताओ आप, सब आ रहे प्राणनाथ जी के पास में। उन्होंने एक पंथ वेदांत का, 3 गुरु सन्यासी संपूर्णात। एक पंथ, उनका एक ही बात था, एक तरफ की चर्चा करते थे, समझे नहीं। वो वेदांत आचार्य हैं, वेदांत की चर्चा करते। इनके पास तो द्वैत, बताओ आप, विशिष्ट अद्वैत। इनके पास में परम धाम के सारी चर्चाएं इनके पास में, कोई चर्चा इनसे छिपी नहीं है। चाहे जो भी चर्चा करवा लो आप, और चाहे जिस पर आप उनका भेद खोलवा लो, तब लोग अपना आंख फाड़ करके देखते रह जाते थे। भैया अपन तो एक ही पक्ष जानते हैं, हम तो वेद अकेले ही जानते हैं, और वेदों में 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में कोई एक जानता है, और इन्हीं वेदों की बातें कहाँ हरिद्वार के अंदर में स्पष्ट हो जाती हैं। इनसे कोई छिपी है कोई बात? बताओ आप। इनकी सारी बातें वेद कह रहा है, इसलिए इनके पास तो सर्वदेशी ज्ञान है। 3 गुरु सन्यासी शंभुनाथ। बोलो अब क्या करें। उनके गुरु थे बड़े महान, उनका नाम था शंभुनाथ। प्रणाम कर दिया, महाराज हम जा रहे। शंभुनाथ से प्रणाम किया उन्होंने। श्याम भट्ट ने, भीम भट्ट ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने उनके पास जाते थे, बोले अरे हमें तो ऐसे मान मिल गए, ऐसे अक्षरातीत मिल गए, ऐसे दुल्हा मिल गए हैं। उनसे नाता छोड़ करके वो आके यहाँ बैठने लग गए। वास्तव का तो दूसरा नहीं, और चर्चा लगे साथ। बोलो उनके पास वास्तव दूसरा कुछ भी नहीं है। ये तो सुंदर शास्त्र भी चर्चा में लगे थे, रात दिन चर्चा, रात दिन चर्चा, और ऐसी चर्चा सुनाते थे, अमृत की चर्चा सुना रहे हैं। जो खोज करे आत्म की, ताए दिल में न होए विकार। देखना, इसलिए जो भी खोज करता है,
खोज बड़ी संसार रे साधो, खोज बड़ी संसार, और खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। जो खोज करता है उसका धन पूर्ण हो जाता है, इच्छा पूर्ण होती है। ये लोग आत्म की खोज करते हैं और हम लोग धन की खोज करते हैं, समझे? फर्क कितना है। निजानंद के अंदर में पिया प्राणनाथ जी आत्म की खोज कर रहे हैं, हमारी आत्माएं कहाँ है, समझ गए? क्या खोज करते हैं? हमारी दुल्हन, आत्मा दुल्हन ब्रह्म सत्य कहाँ है, वो आत्म की खोज कर रहे हैं। और दुनिया वाले की धन कहाँ पर है, धन की खोज करते हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है भैया। सब आत्म देख ही करे करावे। बस इसलिए वो सब के अंदर में आत्म देखते हैं। आत्म सदी में एक से वासना एक ही अंग, समझे? सबको एक देखते हैं, आत्म दृष्टि है सबके अंदर। यही ज्ञान देंगे अभी बिहारी जी को यही समझाएंगे, यही बात बताएंगे। सब के अंदर में एक आत्म है। ये संसार के अंदर वजूद अलग जुदा जुदा है, लेकिन आत्म सब के अंदर में कौन है? श्यामा जी का अंग है, सामाजिक अंग है, वो सुंदर सात है, सबकी आत्म एक ही है। ये लगे चर्चा समझने, इन सर्वदेशी चर्चा आकर के चर्चा सुनने लगे। इतना बड़ा, यदि आप कहीं पर भी फंस गए हो, कहीं पर भी चर्चा वार्ता हो रही हो, तो आपको चर्चा करने के लिए सबसे बड़ा वाणी चर्चा है, वो है कलश वाणी। संसार में कहीं पर भी चर्चा करना कलश वाणी, समझे नहीं? कहीं पर भी वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, और चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, कुछ भी हो, सारी चर्चाएं उसमें छिपी हुई है। ये अभी ये बात होती है, तुम्हारी बात तो आगे होगी, तुम्हारी बात तो परिक्रमा से प्रारंभ होगी, तुम्हारी बात तो खुलासा से होगी, तुम्हारी बात तो खिलवत से होगी, तुम्हारी बात तो परिक्रमा से होगी, तुम्हारी बात तो सागर श्रृंगार से होगी। साथ जी अभी तो यहाँ की बात कर रहे हैं, समझे नहीं? समझ रहे? क्यों क्यों इस तरह भेद क्या छिपा हुआ है? तुम्हारी बात हो रही नहीं, इसलिए दुनिया वालों आत्म की बातें हो रही हैं, ये वेद शास्त्र पुराण की बातें समझा रहे हैं, और ऐसे ही समझाएंगे कि सुनने वाले भी दंग रह जाने वाले हैं। सुन के अचरज पावत है सबको। देखा, जो कि आता है इनकी चर्चा सर्वदेशी चर्चा होती है, और सबके लायक होती है, सबके अनुकूल होती है, प्रतिकूल नहीं होती है। ऐसा नहीं कहते कि हमारे बस की बात नहीं, हमें नहीं सुनना, हमारी नहीं है। सबको लगता है कि हमारी चर्चा हो रही। कोई भी सुन ले वे आप, चाहे वो 6 शास्त्र वाला सुने वे, 4 वेद वाला सुने, 18 पुराण वाला सुन ले वे, उपनिषद वाला सुन ले वे, कतीब वाला सुन ले वे, अंजील वाला सुन ले वे, तौरेत वाला सुन ले वे, जंबूर वाला सुन ले वे, कोई भी सुन ले, उसको लगेगा हमारी चर्चा हो रही है। बोलो आप, ऐसा होना चाहिए। सुंदर साथ को लगे हमारी चर्चा हो रही है, और सुंदर साथ के बीच में यदि परवाही बैठा हो, उसको लगे कि हमारी चर्चा हो रही है। सर्वदेशी चर्चा होती है, समझे नहीं? ये नहीं हम बैठ गए तो अपने बैठ करके हम अपने परम धाम करने लग गए, समझे नहीं? हम बैठ करके अपने मूल मिलावा करने लगे। अरे उनको तो बताना पड़ेगा कि मूल मिलावा में कैसे चढ़ोगे, कैसा मूल मिलावा है। इस तरह से बांधना है, और बांध करके उनको प्रेम से बांध करके आकर्षित खींचना है, क्योंकि माया वहां खींच रही है, माया वहां खींच रही है कि हमसे अलग ना हो जाए, और ब्रह्म कहते हैं हम खींच रहे हैं, इसलिए उसको खींचने का तरीका है। तो सब के सब देखते हैं कि चर्चा तो हमारी अनुकूलता की है। क्यों भीम भट्ट, सही बात है ना? अरे गजब हो गया यार, अच्छी जगह लेकर के आए, ऐसी जगह लेकर के आए जहाँ सुनने से लगता है कि हमें तो धन मिल गया। आज तक हमने अब पता चला कि हमारा तो इतना समय बर्बाद हो गया, अब पता चला कि मेरा इतना समय बर्बाद हो गया। यदि और पता चलता तो साधु जी आज तक आप मूल मिलावा की सीढ़ी चढ़ गए होते, समझ लो आप। यदि और पता चला होता तो आज तक आप रंग महल के अंदर में, नवभौम के अंदर में विचरण करते होते। और जब नवभौम में जो कोई विचरण करने लग जाता है, फिर कोई नीचे नहीं उतरता है, निकल ही नहीं सकता। इसलिए वो आकर के कह रहे वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब। अरे भैया ये तो वेदांत की छोड़ दो, तो सब जानते हैं। ये चर्चा 3 ऊपर और कोई नहीं। देख लो, अरे ये तो वेदांत से भी ऊपर। बोलो आप,
वेदांतों से भी ऊपर की चर्चा कर रहे हैं, अक्षर से भी परे, अक्षर से भी परे, वो अक्षरातीत अधारा, वो अक्षरातीत की तो उनसे ही परे बात कर रहे हैं। श्याम भट्ट और भीम भट्ट तो अवाक रह गए। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार, ये सुन करके श्याम भट्ट तो एकदम चिंतित हो गया और गदगद हो गया और सोचने लगा, भीम भाई को गया तो जो खबरदार। अरे भीम भाई सावधान होके सुनना, इनकी चर्चा में सो नहीं जाना, इनकी चर्चा में भटक नहीं जाना, थोड़ा सा भी ढील नहीं करना। बिल्कुल, यदि तुमने जरा लापरवाही की तो तुम्हारा अमृत छुड़ जाएगा। बोलो आप, ऐसा कहते बगल में, बोलो कह रहे थे महाराज जी उस दिन में कि सोना नहीं, यदि आप समझते हो तो दूसरों को बता दो, इतना सुंदर मिल रहा है। इसलिए कहते भीम भाई सावधान हो, हम तो धन हो रहे हैं, तुम भी धन हो जाओ। वेदांत की खोज की, इनों से छिपे नहीं सुखाने, इनसे कोई शब्द नहीं छिपा है। वेदांत आचार्य बोले कि इनके पास है वेदांतों की चर्चा, कोई शास्त्र की चर्चा, कोई प्रकार का रहस्य इनसे नहीं छिपा हुआ है। तीनों पर बतावत एक और रहा रोशन है। जहां हमारा दम नहीं पहुंचता, जहां हमारी सांस नहीं पहुंचती, उससे परे की यह बात बताते हैं। गजब हो गया, गजब हो गया, वाह 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 वाह, धन धन कर रहे हैं। ये विचार करते भीम की खुली नजर, इतना सोचते सोचते भीम की दृष्टि खुल गई, अंतर की खुल गया दरवाजा, क्योंकि दरवाजा खोलने वाले खुद बैठे हुए, स्वामी जी बैठे हैं, इंद्रावती जी बैठी हैं, उनको खोलने में क्या नहीं लगता है। जब तुम इतना प्यार में आ जाओगे तो दरवाजा खोलने में देर लगेगी नहीं। उन्होंने खोल दिया दरवाजा, भीम भाई का दरवाजा खुला और फिर ये तो अक्षर पार के नजरों आई बजे। देखा, उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही अक्षर पार, जहां पर नरसी पेड़ा है, नरसी इन बेहद खड़ा, लीला बेहद गाए, रस हुआ मैंने अंदर मैंने बैठे हो न जाए, जो बल कियो नरसइयो ये वो करे ना बीजो कोई नहीं कर सकता है। दरवाजा खुल गया। कौन? बोलो आप। उस चार स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, दरवाजा खोल दिया और खोल करके तुरंत अक्षर पार क्या दिख गया? जमुना जी के पार रंगमहल का शोभा, उनको तुरंत दरवाजा दिखाया। आप अंधे व्यापक लो जानी सूरत है। अरे अब कहता है, अपन क्या समझते थे? हम समझते थे ये सर्वव्यापक है, ब्रह्म को परमात्मा को हम सब में समझते थे, परमात्मा सब में है। जब नींद रुक जाओ अभी स्पष्ट हो जाने दो। हम समझते थे, हम सब क्या जानते हैं कि परमात्मा घट घट में है, तो सब लोग सब जगह परमात्मा को, यहाँ जाते तो वहां पर पूजा होती, वहां जाते वहां पूजा करती, सबको परमात्मा। आज पता चला है कि परमात्मा तो एक है, ब्रह्म तो एक है, आज पता चला है। और हम सबको ब्रह्म बना के बैठे हुए हैं, हम सबको ब्रह्म बना करके बैठे हुए हैं। पंथे व्यापक लो, बताओ सूरत जानी, आज पता चला है कि उनकी सूरत स्वरूप तो एक ही है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तो एक ही है। क्या कहा है वेद में? अब खुला नहीं खुला? एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है। कहते नहीं कहते हैं? इसलिए पार पुरुष पिया तीन अक्षर के पार की लीला बताइए। अक्षर के पार की लीला बता रहे हैं। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोलने लो ब्रह्मांड। बोलो, यहाँ पर ब्रह्मांड में दुनिया वालों को विष्णु को नहीं पहचान पाते लोग, बैकुंठ। भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला में। भीम भाई और श्याम भट्ट तो गदगद हो रहे थे, उनकी तो दृष्टि खुल गई, उनकी अंतर्दृष्टि में उजाला आ गया, कृपा बन गई। तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो, अपने बोले हमें अब नहीं जाना कहीं, अपने परिवार को ले आए और परिवार सहित श्री प्राणनाथ जी के श्री चरण में आकर के आप समर्पण हो गए। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निजदान, पहले गुरु शंभुनाथ से छोड़ करके आए, तब गुरु क्या करेंगे? होगा खटपट नहीं होगी, अंदर में आग जलेगी नहीं जलेगी, आग जले भरम की। बोलो अच्छा, अंदर में इस तरह से दुविधा वाली बात हो गई, द्वैत हो गया। तो आप सब जो भी सुनता है
वो प्राणनाथ जी के शरण में आता है, फिर वो अपने पुराने लोगों से नाता तोड़ता है। चर्चा का सुख पाएंगे रहे मोमिनों के काम। कितना चर्चा मिली उसको, मोमिनों का काम ही यही है, मोमिनों की आत्मा की खुराक ही यही है। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में। कितना कितना ये महामती लालनाथ जी कितनी आपके सामने पहचान रखे। एक निशान दिया, दूसरा निशान सावधान, दूसरा निशान गोविंद व्यास जी। बोलो आप, बहुत बड़े भागवत आचार्य हैं, गजब भागवत की चर्चा करते हैं। उन्होंने आके सुना, इनकी मुखारबिंद से चर्चा सुनो। उन्होंने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। उन्होंने भागवत के वचन से चर्चा सुनी। देखा, उन्होंने वेदांत के द्वारा सुनी, वेदांतों के द्वारा, इनने भागवत के द्वारा। समझे नहीं? और जब भागवत की उन्होंने चर्चा सुनी और पिया प्राणनाथ जी ने जो बात कही तो गोविंद व्यास जी की जो हालत खराब हो गई। मतलब कि वो तो एकदम से लड़बड़ा गए कि हम तो चर्चा करने वाले, मेरे पास तो इतना ज्ञान है ही नहीं है जो ये समझा रहे हैं। बोला उठाओ सुंदर साथ जी, चले जाओ। ये बता, स्वामी जी बोलते हैं, लालदास जी कहते हैं, साथ जी तुम ज्यादा परेशान मत हो, उसका हम एक सूत्र बताते हैं। क्या सूत्र बताते हैं यहाँ पर, बताओ साथ जी। आप ब्रजमंडल के अंदर में जब अक्षरातीत श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल बालों सहित हो ब्रजमंडल में क्रीड़ाएं करते हैं, खेल करते हैं, समझे नहीं? और फिर वही ब्रह्मा जी जाते हैं और जाकर के उनको कंदरा में भर्ती कर देते हैं या जमा कर देते, बंद कर देते हैं। करते बंद नहीं करते, सुना होगा आपने, बंद कर देते हैं और फिर जो अपने घर में वापस आ जाते हैं। लेकिन उन ब्रह्म ने क्या किया? सौ लीला अद्वैत। किसको बोलते हैं सौ लीला अद्वैत? कि उन श्री कृष्ण जी ने अपने ही लीला से अपने ही जैसे क्या बना लिया? वाल बनाए, लकड़ी बनाई, गाय बछड़े बनाए, सब कुछ जो है हूबहू किसका बना? वो सौ लीला उसको बोलते हैं। सौ लीला उनके ही द्वारा बनी हुई सारी लीला है और किसी को पता ही नहीं चला है, किसी को साल भर तक पता नहीं चला है। सौ लीला अद्वैत इसको बोलते हैं, समझे नहीं? एक उदाहरण बता रहे हैं, कौन है सौ लीला अद्वैत? कौन? ऐसे ही परम परमात्मा महाराज जी परम धाम के अंदर में सौ लीला है उनकी है। उनके अंग से आनंद अंग श्यामा जी हैं और आनंद अंग से सुंदर सात हैं और सुंदर सात से खूब खुशहाली हैं। खूब खुशहाली से वहां पर इतने यावत जितने भी पशु पक्षी हैं, यावत पेड़ पौधे हैं, यावत जितनी भी है, ये राज्य सौ लीला है। इसलिए जहां जहां पर देखो कण कण के अंदर में राज्य ही राज्य है। समझ गए नहीं? आप वहां पर जर्रा जर्रा में देखो, क्योंकि सौ लीला उसको बोलते हैं। ये है सौ लीला अद्वैत। समझाने के लिए आपको उदाहरण देना पड़ा, समझे नहीं? कि परम धाम ब्रह्म धाम के अंदर में पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का ही सब जगह स्वरूप है। आप कोई चीज छुओगे वो राज्य ही है। जैसे कि ब्रजमंडल के अंदर में उस कंदरा के अंदर में जमा है वो लोग, लेकिन जो बाहर निकाल करके वो लाए हैं, जो जादू की हुई है, वो सब घर में आए हुए हैं, वो सब के सब कृष्ण में हैं। बाहर से दिख रहे हैं ग्वाल बाल, बाहर से दिख रहे उनको गाय बछड़े, बाहर से उनको लकुटी दिख रही है, लेकिन अंदर जब तत्व दृष्टि से देखोगे तो कौन है उसके अंदर में? है कृष्ण, परम तत्व नहीं है। बोलो आप। इसको सौ लीला अद्वैत समझाने का आपको बिल्कुल छोटा सा सुंदर नमूना हमने आपके सामने पेश रखा हुआ है। यह बात पिया प्राणनाथ जी जब वहां बताते हैं, आप गोविंद व्यास बोलता है, हम चर्चा करते करते हमें वर्षों हो गए, बूढ़े हो रहे, और हम इसको रहस्य नहीं खोल पा रहे हैं। तुरंत भागवत के अंदर में 40 प्रश्न से उन्होंने बोला, भैया ये मिले हैं, लेना चाहिए, अभी ले लेना चाहिए। साथ जी आप लोगों ने किसी ने कुछ नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा, समझे? आप तो सुन के वो हाथ हिला के चले जाते हो, समझे? किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने कहा मौका है, बार बार मिलता नहीं है, हर बार नहीं मिलता है, इसलिए उसने 40 प्रश्न और 15 प्रश्न वेदांत के। ऐसे ही प्रश्न हैं ये कि आप किसी के सामने रख दोगे, वो पंडित तुम्हारे सामने नजर ऊपर नहीं कर पाएगा।
ऐसा करके रास्ता बदल के चला जाएगा। समझे नहीं? कितना बड़ा ब्राह्मण व्याकरण आज कोई भी क्यों ना हो, ये 40 प्रश्न तुम्हारे पास रखे हुए हैं, ये 15 प्रश्न वेदांत के रखे हुए हैं साथ जी, है ना। इसलिए उन्होंने कहा इनसे हमें जवाब, इनका हल करवा लेना चाहिए गोविंद व्यास ने। इन समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य, इसलिए वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर में इनके टीका भी ने था संयोग का कार्य, उसमें वल्लभ संप्रदाय ना, तो वल्लभाचार्य जी थे बहुत बड़े, बहुत ऊंचे हुए आचार्य परवर थे, और वो जो हैं इतनी सुंदर चर्चा वार्ता करते थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम टीका किया, समझ गए। सबसे सटीक सुंदर टीका यदि है संसार में तो वल्लभाचार्य जी का है। इसलिए पिया प्राणनाथ जी कहते हैं मीठी वल्लभाचार्य वाणी, समझ गए। उन्होंने जो टीका अर्थ किया हुआ है उस टीका के अंदर में सुंदरबाई, इंद्रावती, परम धाम की सखियों के नाम, वहाँ की पूरी लीला का गुणानुवाद सब कुछ लिखा है। और वो टीका पन्ना धाम में है आज, वो टीका वो अर्थ पन्ना धाम में है। तो हम आपको बताते हैं पन्ना धाम के अंदर में तफसीर हुसैनी भी है, पन्ना धाम के अंदर कुरान है, मूल है, पन्ना धाम के अंदर में चारों वेद भी हैं, 6 शास्त्र भी हैं, सब कुछ भंडार है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक देखने की ज़रूरत कहाँ पड़ती किसी को, आज तो कोई देखता ही नहीं है, आज किसी को फुर्सत ही नहीं है इन सब पढ़ने की, रखे हुए हैं। अब रखे हैं तो क्या किया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने उस समय पर आकर के पिया प्राणनाथ जी से और प्रश्न पूछ लिए। इनको कचुना को नहीं 40% दिन में बोलो, आप गोविंद व्यास चर्चा करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण के, इनको कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं आता था, इसलिए वो उसमें से लिख करके लाए। अब जल्दी जल्दी लिखना, पता नहीं स्वामी जी किस दिन चले जाएंगे यहाँ से। वो बहुत मेहनत करके अपने साथी सहित लिख करके लाते हैं। तो लिख के धर उतारिए, ये चाहिए इनसे। अरे उन्होंने कहा जल्दी से इनसे लिखना, लिख करके इनका हमें प्रश्न का जवाब लेना चाहिए, उत्तर लेना चाहिए। ये जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ, उनके साथ में रहते, उनके साथ ही, हाँ, सो मेहनत कर ले आइया आंधई श्री जी के हाथ, श्री जी के हाथ में उन्होंने दिया और कहा हमें इसका अर्थ, इसका भेद खोल दीजिए। इन प्रश्नों की चर्चा क्या भाई गोविंद जी के मुख, स्वामी जी की महिमा देखिए। बैठो, गोविंद व्यास बैठाया पास में, उसके सर पर हाथ रखा, बोले बोलो बोलो, दिन को दिन से समझाइया, दिन पाया कौन से, बोले हमारे सामने बैठो, और बैठा के आशीर्वाद दिया, बोले खोलो, और उसने खोल दिया। सो तभी कदमों लगा आया जात में ने, जब किसी के पास इतनी जादू हो, इतना बड़ा चमत्कार हो कि हाथ रख देवे, क्या है हाथ, इसको बोलते पंजे वाले, बोलते नहीं, वो पंजे वाले साहब की बोलते नहीं, इसमें है ना, इसमें कौन कौन है, सत्य, चित, आनंद, अनंत और अद्वैत, 5 हैं। जहां इसको रखा सब शक्ति आ जाती है तुरंत, है ना। उन्होंने आशीर्वाद रखा और चार्ज हो गया, रखते ही वो तुरंत पढ़ने लग गया। तब के लश्कर के लगे निंदा करने देने, अब लश्कर के लोग तो और हैरान हो गए कि इनके पास जादू भी है, इनके पास तो बड़ा चमत्कार भी है। इन्होंने हाथ रखा है और हाथ रखते ही वो तोता जैसे पढ़ने लग गया है, वो तो इस तरह से स्पष्ट हो गया है साथ जी, इस तरह से और हल्ला फैल गया। वह एक निरंतर हुए दिन पर मीठी वल्लभाचार्य वहां पर कुछ वाणी का अवतरण होता है, उन प्रकरणों का यहाँ बहुत समावेश किया जाता है। कोई भली बुरी कहने लगे, काहू काहू वही पहचान, भली तो वही करेगा जो गोविंद व्यास होगा, भली तो वही करेगा, बोलो अच्छा, जो कि श्याम भट्ट भीम भट्ट होंगे भली तो वही करेगा, और बुराई तो वही करेगा जो शंभुनाथ होंगे, नहीं करेगा। भली कौन करेगा, ऐसे जिसको अच्छा हो गया, और बुरा कौन करेगा, हमने दोनों नाम बता दिए आपको, ज़्यादा व्याख्या की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कोई अच्छा कहता है और कोई बुरा कहता है, कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक, इसलिए जिसका अच्छा हो गया वो आके सेवा करता है, धन धन करता है, और जिसकी सेवा पूरी नहीं होती लड़ने आ जाता है। जब पावे दीदार तब शुक्र कहवे आप, और जब दर्शन पाता है तो बोलते शुक्र है,
शुक्रगुजार करता है, धन धन करता है। इनकी निंदा जो करे सो होवे खुआर। ये शब्द सुनने लायक है सुंदर साथ जी। इनकी निंदा जो करे, जो भी इनकी निंदा करेगा होवे खुआर, स्वाहा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। जिसने भी इनके ऊपर में जरा भी अपनी नजर को बिगाड़ा, समझे नहीं, और बिगाड़ा क्या, वो खुद अपने आप ही बिगड़ जाता है पूरा, किसी को करने की जरूरत नहीं है। ये तो साथ बड़े हैं तरफ धनी निर्धार। नहीं, ये बहुत बड़े हैं, इनके तरफ में धनी है, इनके साथ में धनी है, निर्धार निश्चित करके ये धनी ही हैं। इसलिए इनकी निंदा करने वाला कहीं बख्शा नहीं जाता, बचता नहीं है। माणिक आवे दीदार को सोबत संग भगवान। अब प्रसंग फिर बदला, यहाँ पर हो गया, अब मानिक भाई दर्शन करने के लिए आए। इनको चर्चा सुनते वही गई पहचान। इनको भी बड़ी पहचान होगी मानिक भाई को। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम। जो प्रश्न रुका था आगे चलिए। बिहारी जी ने इसी समय पर वहां से पत्र लिखा। 3 बात का बंधे जम किया इस्लाम। अब क्या करें, देखो महाराज, हमने 3 नियम बनाए हैं, हमने विधान बनाया है। अच्छा, 3 विधान बनाए हैं और उसको क्या करना है, सो तुम भी कीजियो, ये बात बहुत सिरे। देखो ये हमने बनाई है, 3 बिंदु हैं और इनको लागू करना है। तुम वहां पर लागू करो और हम भी लागू करें। ये बात तुम उत करो तो इत बयान भी रहे। फिर देखो शब्द में कितनी बड़ी बात है, तुम करो, तुम करोगे तब यहाँ पर वो लागू होगी। ये मालूम है कि हमारे बस की नहीं है, वो कितना आदेश कर दे कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए तुम वहां पर करो तो यहाँ भी लागू हो जाएगी 3 बातें। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम। ये बनाया विधान नंबर 1। एक कोई छोटी जाति को, कोई भी छोटी जाति का, उसको कोई तारतम मंत्र या उसको समाज में नहीं बिठाना। दूजे रानी स्त्री को तीजे कहे हम तुम। और दूसरा जो है, जो विधवा स्त्री होवे उसको नहीं कहना तारतम या उसको धर्म में नहीं लेना। और तीसरा हम और तुम, बताओ, तीनों का खुलासा करेंगे अभी इंद्रावती। हम और तुम मतलब कि बिहारी जी और इंद्रावती दोनों ही तारतम सुनाने के अधिकारी हैं, तीसरा नहीं सुनाएगा। जैसे कि धारावाहिक सुनाने लगे ना, जैसे लोग सुनाने लगे, नहीं, हम और तुम, बिहारी जी चाहते थे कि हम अकेले सुनाएं, लेकिन उनको मालूम था कि हम महाराज को नहीं मानेंगे, कहेंगे तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने एक बात और रख दी, चलो तुम्हारी भी चलेगा। समझे, संसार जगत के अंदर किस बीत का झगड़ा है, बोलो श्री प्राणनाथ। ये संसार के अंदर में जो वेद है ना, 4 वेद, इन 4 वेदों को 2 बार सुनना है। आज थोड़ा सा इशारा करते हैं और फिर बताएंगे। एक बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, एक बोलता है, क्योंकि 4 वेद वाले हैं ना, एक बोलता अहम ब्रह्मास्मि। तो अब दूसरा सुन रहा था, बोले वाह भैया, अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म बन गए अकेले, तुम ही अकेले ब्रह्म। बोले हाँ, अहम ब्रह्मास्मि। अब जब वो पास में आए, बोले घबराओ नहीं, तो तुम असी ब्रह्म, समझ रहे, तुम भी ब्रह्म। ये सूत्र है, ऐसे सूत्र है, जड़ में जाओ। अब वो बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। दूसरा बोलता है यार ऐसा गलत है यार, तुम असी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म। तीसरा सुन रहा था, बोले तो अब तो फंस गए। तो क्या बोले हैं, तो बोले आई एम आस्मी ब्रह्म, हम सब ब्रह्म, बोलो सब बट गए, है ना। ये तो ऐसे ये 4 वेदों की बात यही है। यही बिहारी जी बोलते हैं कि हम और तुम, और जब सुन लेंगे हम और तुम तो फिर कहाँ जाएंगे दूसरे लोग, गलत हो जाएगा ना, हो जाएगा। स्वामी जी उसी समय पर सूत्र को जवाब देंगे। इसलिए ये 3 बातें हैं। एक तो छोटी जाति को मंत्र नहीं देना, एक विधवा स्त्री को नहीं सुनाना, और एक हम और तुम। ये हमने 3 कानून बनाए हुए हैं। इससे धर्म बड़ा पवित्र हो जाएगा। फिर हमें चिंता नहीं होगी, ना कोई धारावाही बनेगा, ना कोई किसी की धारा बंद करनी पड़ेगी, ना कुछ करना पड़ेगा। हम स्वतंत्रता से बैठे रहेंगे, पाक साफ हो जाएंगे, डर नहीं होगा। फिर तो नहीं बनाना पड़ेगा कि आज वो बन जाता वो बन जाता है। इसलिए उन्होंने अपने मन की बात रख दी। 3 बात को जरूर की जरूरत। महाराज, इस बात को तुम जरूर करना। बताओ,
इतर वहां पर इस बात को तुमको करना ही होगा। धर्म उज्ज्वल देखियो, कोई करे न निंदा की तरह। कोई तुम्हारी निंदा बुराई नहीं करेगा, कहीं पर मौका ही नहीं मिलेगा निंदा करने का। ये बात पाती की सुन के श्री जी लिखी खबर। आप पत्र को पढ़ करके श्री जी जवाब लिखते हैं। तुम बाई दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर। एक प्रकरण उतरे हैं, ये वाणी में प्रकरण आए हुए। तुम बाहर की दृष्टि छोड़ दो बिहारी जी। बाहर की दृष्टि देह बुद्धि है, बाहर की दृष्टि होती है, बाहर में सब अलग अलग दिखाई देता है। और जहां जब कोई बाहर की दृष्टि करता है तो उसमें खींचातान होती है, मेरा तेरा तेरा मेरा ये होता है। तुम अंदर की दृष्टि करो, आत्म की दृष्टि से सोचोगे तो सबकी आत्म एक ही है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। आप बाहर वाली दृष्टि छोड़ दीजिए बिहारी जी, अंतर सोचो। जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखो बनाए। हम तुमको लिखते हैं 3 बात का जवाब, ध्यान से सुनो। ताको विचार कीजिए श्री देवचंद्र जी राज सुनाए। पुनः विचार किया जाए, बोलो तो ना, फिर से इसका आप विचार करना और फिर इस पर आप निराकरण देना। उन्होंने जात देश को भांडार या देखो किसकी बात कर रहे हैं, सदगुरु महाराज जी की, आपके पूज्य पिताश्री की, निजानंद आचार्य की। उन्होंने जाति पाति का भेष बांध दिया। उन्होंने जहां पर भी देखा कि हमारी ब्रह्मात्माएं आई हुई हैं, उसको ना नीचा और ना छोटा ना बड़ा कभी नहीं। यही था हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा रोग फैला हुआ था, बहुत बड़ा रोग था। जितने भी छोटे बेचारे लोग हुआ करते थे दीनहीन, वो रोते थे। हम जो लोग ब्राह्मण लोग जो है ना, बड़े बड़े लोग जो हैं मंदिरों में जाते थे, मजीरे बजाते थे, उचकते थे, नाचते कूदते थे। बेचारे वो दीनहीन छोटे लोग वो बाहर खड़े रहते थे, जा नहीं सकते से, उस गली में से नहीं गुजर सकते थे। यदि गुजर जाए तो सजा मिल जाती थी। बताओ, यदि कोई हिंदू को, कोई ब्राह्मण कुआं पर चढ़ा हो और कोई यदि छोटा आ जावे तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। समझे नहीं, किसी इतना इतना बहुत बहुत जटिलता थी, जाता नहीं था। यहाँ पर प्राण परब्रह्म आए हैं और परम ब्रह्म यहाँ आकर के जाति फंसेगा, तुमको जातियों फंसा देगा, छोटे बड़े फंसा देगा, इस मैं तय में चले जाएगा। इसलिए सदगुरु महाराज जी ने किसी तरह से आप बताओ, हमने आपको एक दिन और बताया था, कोई गरीब है समझे नहीं और कोई अमीर है, तो क्या सूरज कभी किसी के अमीर घर में ज्यादा रोशनी देता है? बोलो, क्या भाई ये सेठ है धनवान है तो हमसे कुछ और पैसा ले लो, हमारे घर में ज्यादा रोशनी देना कहता है क्या? ये गरीब है इसके घर में नहीं देना, वो तो सबको देता है। जिमी है, जल है, तेज है, वायु आकाश, सबके सामने समान अधिकार है। तो बेचारा जो दीनहीन दुखी होता था, छोटी जात का, वो रोता रहता था, वो कुड़ता रहता था, हम कब जाएंगे मंदिर, हम कब पूजा कर पाएंगे, हम कब जल चढ़ा पाएंगे, हम कब अभिषेक कर पाएंगे। रोता रहता था, नहीं जा सकता था। समझे नहीं? आप इतना सुंदर निजानंद संप्रदाय में इतनी बड़ी बात कही है, आज पूरे संसार के अंदर में इसकी जरूरत है। समझे नहीं? आप लोग हल्ला भर करते हैं कि हमें छुआछूत मिटाना, ऊंच नीच, ये करके दिखाया प्राणनाथ जी ने, ये उन्होंने सबके सामने पेश किया हुआ है। इनके समान तो कोई कर सकता ही नहीं है साथ जी। इसलिए तुम आप अपनी बाहर वाली दृष्टि छोड़ दीजिए। देखियो जित अंकुर को जित करी बख्शीश। जहां पर उन्होंने देखा, अंकुर देखा, वो सर उन्होंने तारतम उसको बख्शिश दे दिया। सो देखो तुम जाहिर खोजी भाई मुसलमान। देखो तुमको जहर बताते हैं, नाम खोजी भाई था। बोलो, एक शब्द के अंदर में तीनों अर्थ छिपे हैं, तीनों जवाब एक शब्द में, इतना सुंदर। देखो तुम्हारे सामने वो मुसलमान थी, खोजी बाई नाम था, उसको आप धनी देवचंद जी महाराज जी ने क्या कहा था कि कौन है ये परम धाम की और स्त्री विधवा थी, बख्शी हो रही वासना। बोलो, ऊपर से वो स्त्री विधवा थी, बोलाओ, और ऊपर से वो छोटी जाति की थी। तीनों बातें एक में बता दी उन्होंने, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कि सदगुरु महाराज जी ने एक विधवा स्त्री को ऊपर में कितना उन्होंने अनुग्रह किया, उसको मंत्र दे करके उसको परम धाम की आत्मा का उसका नाम बता दिया, उसका नाम रही वासना।
बोलो, अपने पिता की बात को तोड़ोगे तुम? अपने पिता के ज्ञान को भंग करोगे? कैसे बिहारी जी हो? कितनी बड़ी बात समझाई है महाराज ने, लेकिन बिहारी जी कभी उनको बुद्धि नहीं आई, कभी वो समझ नहीं पाए। बहुत कोशिश की इंद्रावती जी ने। सो ये बात तुम देखी है, उनकी दृष्टि जात भेद देखा, नहीं। तुमने अपनी नजर में देखा था तुम्हारे सामने कि उनकी दृष्टि जाति पाति में नहीं था कि ऊंच है कि ये नीच है, ये छोटा है कि बड़ा है। चित देखो अंकुर धाम को, कि नो ऊंच नीच न ताई। उसको तुम ना ऊंच देखो ना नीच देखो, ये नहीं समझो, ना जाति परखो ना पाति परखो। जहाँ देखो हमारी धाम की वासना है, उसको तुम जो है तारतम दे दो। और उन्होंने कही ए लीलाई अखंड। और तीसरा तीन तो उन्होंने जवाब दे दिए कि रही वासना थी, वो छोटी जाति थी वो, और विधवा स्त्री थी। और जो तुमने कहा कि हम तुम कहें, तो उन्होंने मालूम क्या कहा था? बोलो, तुम्हारे सामने आज बता रहे, तुम खड़े थे, हमारा हाथ पकड़ के क्या कहा था कि देखो ये मंत्र है, ये ज्ञान है, ये इल्म है, ये हमारे परम धाम का उजाला है। एक के बांधे से बनने वाला नहीं है। एक अकेला कोई भी कहाँ तक फैलाएगा इसको, कहाँ तक उजाला करेगा? ये जिसको मिले सोई इसका उजाला करे, जिसको मिले सोई प्रकाश करे। जिस तरह से एक दीपक दूसरी दीपक को जलाता है और पता नहीं चलता किस दीपक ने इसको जलाया कि उसने जलाया है, इस तरह से ऐसा करना है कि हम सबको एक समान समझ करके दीपक के समान उजाला फैलाओ। तुम कहाँ तक करोगे, हम कहाँ तक अखंड हैं? बोलो। अच्छा, तो हम अभी तुमको बताते हैं, हमने तुमसे कहा चलो बाहर प्रचार करें, हमने आपसे अभी निवेदन किया चलो प्रचार करें, अब तुम घर में बैठे, तुम घर छोड़ता नहीं है, वो कहते हम तुम कहेंगे। तुम एक तो तुम जाना नहीं चाहते हो, तुम प्रचार करना नहीं चाहते हो, ऊपर से तुम भाषा बनाते हो, नियम बनाते हो, कानून बनाते हो कि हम तुम कब तक रहेंगे संसार दुनिया में? ये तो देह रखा है, ये तो 5 तत्वों का देह है, कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, समझे? इसलिए जिसको मिले सोई प्रकाश है, ये निरानंद का बहुत बड़ा सिद्धांत है, समझे नहीं? बहुत बड़ा सिद्धांत है। साथ जी आपको ये मालूम होना चाहिए, गुरु कंचन गुरु पारस होता नहीं होता है, लेकिन आप ये देखो कि पारस लोहे को सोना बना सकती है, परंतु वो पारस अपना जैसा नहीं बना सकती है। लेकिन दीपक के अंदर में गुण है, वो दीपक अपना जैसा बना देती है। गुरु के अंदर में, सदगुरु के अंदर में एक इतनी बड़ी शोभा है कि वो अपना जैसा बना लेता है, समझे नहीं? इसलिए ये बुद्धि रखो, आप विचार करो, हमें इसका विवेक रखना चाहिए। हम और तुम कहाँ तक कहेंगे ज्ञान को? इसलिए इससे मुक्त करो, चाहे धारावाही होवे और चाहे कोई भाई, सब कोई सुना सकता है। वो चाहते थे कैसे भी करके कानून बने और ये फंस जावे, और धारावाही को कैसे करके इसको, वो कैसे भी करके इंद्रावती जी ने एक अकेले धारावाही नहीं, कितने धारावाही हैं, कितने सुंदर साथ हैं। इसी प्रसंग के अंदर वाणी अवतरण होती है साथ जी। इसी में एक भेद विप्र का, दूजा भेद चंडाल। एक भेष विप्र का, विप्र बोलते हैं पंडित, और दूसरा भेष होता है चंडाल। चंडाल में शूद्र, छोटी जाति का। एक के अंदर में जो विप्र है, वो विप्र के श्याम खिन सुपने नहीं, पंडित है, बोलो बहुत बड़ा पंडित है, बड़े बगला जैसे वस्त्र पहने हुए, पोथी लपेटे हुए है, लेकिन उसके दिल के अंदर में सिर्फ एक ही होता है कि आज हमने इतना कमाया, कल कितना कमाएंगे, आज हमने इतना उपार्जन किया, कल कितना करेंगे। उसके अंदर में सब यही चलता है। श्याम खिन, श्याम परमात्मा ब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज जी का, कृष्ण का नाम सुपने नहीं, कभी नहीं, छल है, फरेब है, धोखा है, प्रकरण है सुंदर साथ जी कलशवाणी के अंदर में, श्याम चिन्ह सुपने नहीं। और जो आप चंडाल है, चंडाल अंग उद्योग, चंडाल छोटा है, उसके अंग के अंदर में पल पल छिन छिन छिप छिप करके पुराण नाम लेता रहता है, श्याम कृष्ण, श्याम राम, जो भी मिलता है
वो नाम लेता रहता है, अंदर निर्मल होता रहता है। और जिनके पास में है वो बाहर दिखावा है, अंदर कालिक होते रहते हैं। वो अंदर में एकदम काले होते चले जाते हैं और वो अंदर में उजाला होता जाता है। कितना अंतर है, बोलो बिहारी जी। ये आया वाणी में साथ जी कि श्याम खिन सुपने नहीं। हाँ, अब ये क्या उनके साथ में परमात्मा और चंडाल के साथ में परमात्मा खेलता रहता है सुबह शाम रात दिन। हाँ? साथ जी आपको मालूम है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में एक समय था रीति काल, एक समय था भक्ति काल, और उसी समय पर एक ही साथ में कबीरदास जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, बोलो आप, अनेक अनेक संत हुए थे एक ही समय काल में। इसलिए उस समय का नाम है रीति काल या भक्ति काल बोला जाता है। एक दिन क्या हुआ था, तो कबीरदास जी आए और तुलसीदास जी से बोले, तुलसीदास जी अपन कल चलेंगे। कहाँ चलेंगे? बोले मॉर्निंग वॉक में चलेंगे। समझिए, सुबह अपन हवा खाने चलेंगे, मैदान में घूमने चलेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुलसीदास जी कहते चलते हैं। अगला दिन हुआ, सुबह आए कबीरदास जी, आए तुलसीदास जी, सुबह हो गया, चलो चलें। और चले, और चल करके आगे बढ़े तो कबीरदास जी रुक गए। तुलसीदास जी से बोलते हैं, तुलसीदास जी अरे रुक जाओ, और रैदास को बुला ले, रैदास को बुला ले। रैदास का नाम सुनते ही तुलसीदास जी की त्योरी चढ़ गई, एकदम मुंह बन गया, बिगड़ गया मुंह। रैदास मतलब कौन है रैदास? समझिए आप, छोटी जात का था नहीं था। कौन काम, क्या काम करता था? चमड़े का काम करता था, बोलो मोची का काम करने वाला। चलो उसको बुला लेते हैं। अब आप देखिए, तो अब कबीरदास जी अंदर को जाते हैं और जाकर के उसको बुलाते हैं, और इतने में आप तुलसीदास जी दूर खड़े हो जाते हैं। और दूर खड़े हो जाते, तो सुबह का समय था। बेचारा रैदास जी जो है कुंडे में, जानते हैं कुंडा होता ना, उसमें धोते हैं चमड़ा, वो चमड़ा धो रहा था। बताइए, इतने में जब इन्होंने अमाई लगाई और उसने जो हाथ से वो चमड़ा छूट गया, वो पानी में वो डुब होकर गिर गया। उसका छींटा उड़ा, और इस छींटा उड़ करके तुलसीदास के कपड़े में जाके चिपक गया, लग गया वो दाग। अब उनके कपड़े में वो दाग लगा नहीं, तुलसीदास जी तो अरे अब बोलो क्या क्या बोला जाए, यहां बोला नहीं जाता वो शब्द, ऐसे शब्द बोल दिए, हमको तुमने क्या कर दिया, अरे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बहुत लाल पीले हो गए, नहीं जाना। अब उसमें दाग बन गया, उस वस्त्र में दाग बन गया। घर जा करके, क्योंकि कोई जो भी देखेगा तो कहेगा क्या है, दाग कैसे लग गया, तो नाम बताना पड़ेगा, रैदास का नाम बताना पड़ेगा, उसका नाम आ जाएगा। इसलिए वो टिके धोने के लिए, उसको मिटाने के लिए। अब वो मुटे नहीं, अब वो हटे नहीं बोलते श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, समझे नहीं, ऐसी रंग दे कि छुटाई ना छूटे, यही है। तो अब जो है वो छूटे नहीं। अब वो धोबिया को दे दी, जब भैया धोबी धो के ला, निकाल के धोबी गया, धोते धोते वो नहीं निकला। अब तो उनके बदनामी हो गई क्या, क्योंकि पहले भैया कपड़ा एक ही होते थे, कारण समझिए आप। हाँ, एक आध दो कपड़ा हुए वही जीवन चल जाता था लोगों का। इसलिए तो लोग कपड़े में देखो शारीरिक व्यवस्था नहीं रहते थे, आधे पहने ना पहने रहते थे नहीं। अब बेचारा क्या करे, उसको गुस्सा आई तो उसने कहा हम अपने दांत से निकाल करके इसको फाड़ ही देंगे, इतना दाग है जो है इसको हम निकाल ही देंगे। और जैसे ही उन्होंने दांत में लगाया तो बिजली कौंध गई कड़क करके। बोलो, जैसे ही वो दाग दांत में लगा करके नोचा किसको हम हटा देंगे, तो तुलसीदास जी चार्ज हो गए। तुलसीदास जी एकदम हो, एक ऐसा अंदर से आनंद प्रकट हुआ, एक अंदर से एक ऐसा एहसास हुआ, धन हो गए। अब तुलसीदास जी कहे अरे हम इसको भगा रहे थे, हम इसको हटा रहे थे, इसको अलग कर रहे थे, ऐसा है। अब कुछ नहीं, किसी से बोला नहीं। संध्या के समय आए तुलसीदास जी कबीरदास जी से बोलते हैं कबीरदास जी घूमने चलेंगे। तुलसीदास जी कबीरदास जी से बोलते हैं। कबीरदास जी बोले सुबह तो नाराज हो रहे थे भैया, ये कल इधर बहुत गुस्सा हो रहे थे, आज कैसे बोलते हैं।
अच्छा ठीक है चलना। और कल हुआ तो तुलसीदास जी और कबीरदास जी से हाथ पकड़ते, चलो उसको बुला लाएं, उस रैदास को बुला लाएं, चलो उसको बुला लाएं। आज तो कबीरदास जी बोलते क्या कमाल हो गया भैया, ये क्या बात है, ये कैसी बात है, चलो भैया चलो। अब वो वहां पर गए, सुंदर साथ जी विचार करो, और तुलसीदास जी महाराज जी पास में जा रहे और पास में जा रहे और पास में जा रहे हैं, लेकिन अब वो छीटा नहीं आ रहा, अब वो छीटा अब नहीं आ रहा, वो छीटा, समझे। रैदास जी बोलते हैं तुलसीदास जी वो चला गया। बोलो, रैदास को पता है ये क्या करते हैं, बोले वो चला गया। क्यों? जिस वक्त वो कल धो रहा था चमड़े को, उस समय पर वो श्री कृष्ण की चरण को याद करते हुए धो रहा था, समझे। उस समय पर सुबह टाइम में वो श्री कृष्ण की चरण में लिपटा हुआ था, धो रहा था, इसलिए उनके चरण का वो रस छिटा आकर के मिल गया। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, समझे नहीं, ये संगति का असर होता है, समझे नहीं। साथ जी ऐसा धन धन हो गए, धन धन हो गए वो। इसलिए बिहारी जी महाराज, तुम छोटी जाति बड़ी जाति ब्राह्मण और शूद्र और इसमें अटके रह जाओगे, पूरा संसार इसी में अटका हुआ है। आप कभी देख लो, आप कहीं भी देख लो, किसी राष्ट्र में देख लो, कोई तिरस्कार नहीं होता किसी जाति का, देख लो आप, किसी राष्ट्र में किसी जाति का कोई, लेकिन यहाँ होता, हिंदुस्तान के अंदर में जाति में बटे हुए हम सब उनको फुर्सत ही नहीं है, उनको उसके लिए कोई फुर्सत ही नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान के यही फुर्सत है, बस इसी में झगड़ा, इसी में। अब तो इतना ज़्यादा बढ़ गया, अब तो अपने अपने उनके नाम ले ले करके लोग ग्रुप पर ग्रुप, टोली पर टोलियाँ बांटते रहते हैं। बताओ, कहाँ से प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को बताया, तब की बात नहीं, आज के लिए है। ये वाणी बरहमेश प्रेजेंट टाइम है, बरहमेश हाजिर रहती है, ऐसा उनको कहा था। यह लीला के प्रताप से होय बका ब्रह्मांड। देखा, ये लीला ऐसी है कि बका अखंड परम धाम का रस मिलता है, समझे नहीं। तुम्हारे पास में जो लीला है, तुम्हारे पास में धनी ने जो धन दिया है, तुम्हें जो इलम दिया हुआ है, इससे पूरा ब्रह्मांड अखंड करना है। हम यहाँ पूरा ब्रह्मांड अखंड करने आए नहीं। बोलो, जो क्या देखी दुनिया इनको ना करे अखंड, इतना बड़ा दावा लेके बैठे, और हम अपने में ही आतर फंस गए, हम अपने ही ते में और मैं ते में फंस गए हैं। ये दुनिया तो पूरा अखंड करने के लिए आई है, ये तो ब्रह्म ज्ञान धनी का ऐसा है। और तुम सदगुरु महाराज जी के ज्ञान को और तुमने क्या कर लिया है, छोटा कर लिया है। सो हम तुम वस्तु को कानो कहते फिरे। कहाँ तक कहेंगे, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कहाँ कहाँ जाएंगे, घर से निकलते नहीं हो, बोलते रंगवाई हैं, परिवार है, ये है, कहाँ तक कहेंगे अकेले, कहाँ तक कहते फिरेंगे इसको। जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। इसलिए जिसको ये तारतम मिल जाए वही रोशनी फैलाए, वही सबको ज्ञान दे, इसलिए बांधो नहीं, सबको देना चाहिए। जित होय अंकुर निज धाम को गिनिए ऊंच नीच न। जहां अंकुर देखो कि हमारी ब्रह्म धाम परम धाम की आत्मा है, उसको तुरंत जो है तारतम देने का अधिकार है सबको। श्री देवचंद्र जी कई आत्म दृष्टि की। देखा जाती, हमारे सदगुरु महाराज जी ने आत्म दृष्टि की राह चलाई है, और हम सब उसको बदल करके और दूसरा नाम देते हैं, दूसरा काम करते हैं, दूसरी बातें करते हैं। सोई लिखी वेद पुराण में जहाँ भगत प्रकट हुई। यही वेद में पुराण में लिखा है, जहाँ भक्त होता है वहाँ जाति पाति नहीं गिनी जाती है। जिनकी जात पात न देखिए ये बैकुंठ वालों की रास हुई। किसी की जाति पाति नहीं देखते हैं, जो जाति पाति देखता है वो बैकुंठ वाले हैं।
ए राश्री देवचंद्र जी हमको तुम आगे नहीं दिखाई। तुम्हारे सामने देवचंद जी महाराज ने ये सारी बातें खुलासा करके बताई थी। सोई तुम सब को अब वही देव बताई। यही बात बताओ सुंदर साथ को, नया कानून मत बनाओ। तो राहे चलती और बड़ा प्रकाश, इसलिए ये राह पर चलेंगे वो बड़ा ज्ञान का प्रकाश होगा। साथ सब दौड़ सी ले दिल जागने की आस। सब लोग इस तरह से आएंगे दौड़ दौड़ करके, प्रेम करोगे तो। साथ सबे उतरियो चारों वर्णम आई। सुंदर साथ जी एक जगह नहीं आए हैं, चारों वर्ण में आए हैं, चारों खूटों में आए हैं, सब जगह पर पधारे हैं साथ जी हमारे। ए बंदेज बांधे से होए अकारजताई। इसलिए ये बंदेज मत बांधो, इससे सिद्ध नहीं होगा, अकारज होगा, ये काम सिद्ध नहीं होने वाले हैं। इन बात की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जी लिख दिया, लिख करके बिहारी जी को भेज दिया और भेजी किताब कलश की लेने मसनंद खबर। और ये सब लिख करके भेजा। और जो वाणी उतरी थी जिसका नाम कलश था, ये किताब भी भेज दी, क्योंकि रास पहले भेज दी थी, प्रकाश पहले दे दी थी, खटुती पहले दे दी थी, अभी आई कलश, इसलिए इन्होंने ये वाणी भी इनको दे दी। जाओ भैया, वहां जब भेजा तब हो बिहारी जी क्या कहते हैं, सुन के बिहारी जी ने बड़ो पाया दुख तब। बिहारी जी ने देखा कि अरे महाराज तो हमको ज्ञान देने लगे, हमने नियम बनाया सब तोड़ दिए, कोई मानने तैयार नहीं है। और जहां किताब देखी कलश, बोले कलश नहीं है, ये तो क्लेश है। समझ गया नहीं, ये तो हमारे लिए है कि नहीं दुख, ये तो कष्ट ही कष्ट है, रखो इसको। तो पहले रख दी थी 3 किताबें, चौथी इसको रख दिया, नहीं दिया उन्होंने जाहिर। न मानो कलश को देखी पाती जब। कलश नहीं मानी उन्होंने, और पाती का जवाब लिखा, गुस्सा में लिखते हैं हम जवाब, देखो उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भाई और। जाओ, आज से बिहारी जी ने बोल दिया, स्पष्ट कर दिया, तुम्हारी राह है दूसरी और हमारी राह है दूसरी, और हमारी भी और है भाई जुदागी। जाओ तुम अपना काम करो, अपना काम करेंगे, हमने तुमको अलग कर दिया, बोलो अलग कर दिया। हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माए कलाम। हम तुमको पहले से चीनते थे, पहचानते थे, सदगुरु महाराज जी के समय तुम चर्चा करते थे तो हमको तब से पता है, और फिर जब उनके जाने के बाद में भी करते थे, हमें मालूम है चर्चा की, तुम्हारे अंदर में जोश है, तुम्हारे अंदर में सब कुछ है, तो तुम्हारे बचनों में जादू है, हम पहले जानते थे। तो तुम जो है हमको तुम्हारी ये बातें कबूल नहीं है, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें धाम। हमने निकाल दिया तुमको, हमने तुमको धर्म से निकाल दिया, महाराज चलो जाओ। हम जिन साथ को काढ़िया तो दिन को लिया बीच दिन। और फिर हमने जिन जिन को निकाल दिया, तुमने सबको उसको धर्म में शामिल कर लिया। तो हित तुमको हमारा छूट गया कीन। हमारा विश्वास ही नहीं रहा तुम्हें, इस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर। हमने तुमको समाज सुंदर साथ के बीच से अलग कर दिया। हमारे तुम्हारे नाता न रहा, जिन पाती करो मजबूर। हमारे तुम्हारा कोई नाता नहीं है, और हमें पत्र नहीं लिखना, इतने कड़क कठोर शब्द लिख दिए। इन बात पाती लिखी आए पहुंची सूरत। जब आज सूरत में आई तब श्री जी विचारिया ऐसा हुआ वक्त। बोलो ऐसा समय आ गया, हमने कौन सी गलती की, हम तो पूज्य सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के उन वचनों को उनको याद दिलवाया है, उन वचनों पर चलो, उनको करो। आज भी जो सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी महाराज जी के उन वचन पर चलता है, तो सुंदर साथ जी वही लोग उस वचनों को नहीं चलने देते, उन्हीं वचनों को आगे नहीं बढ़ने देते। ऐसा तो नहीं चाहिए जो हमको ऐसे लिखे चुकन। ऐसा तो नहीं चाहिए, बिहारी जी हमको ऐसा लिख दिया कि तुमको निकाल दिया हमने, हमसे तकसीर ना पड़ी, ये काम नहीं सही है। हमसे कोई कसूर नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुआ है, ये बात सुंदर साथ की नहीं है। एक समय सब साथ ने करी है मसलत। और सुंदर साथ ने मिलकर के सलाह की, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके थे, तुम तो विचार करो देवचंद जी कहाँ बैठे, सूरत देख लीजिए आप। सदगुरु धनी देवचंद जी साक्षात किनके हृदय मंदिर बैठे हैं, वो बैठे हैं इंद्रावती के हृदय में। कहिए श्री जी साहिब जी सो तुम ले हक सिर काम। काम ने मिलकर कहा अब आप काम को लीजिए, कब तक उनकी राह देखोगे, कब तक उनका इंतजार करोगे। सुंदर साथ का नुकसान हो रहा है, धर्म का नुकसान हो रहा है, इसलिए आप धर्म का काम हाथ में लीजिए। साथ को जमा करना बीज दीन इस्लाम। सुंदर साथ को जमा करना, धर्म में जागृत करना और धर्म का प्रचार करना आप अपने हाथ में लीजिए। कोई उनसे साथ में लाया नहीं ईमान। आज तक उनसे कोई ईमान लेकर के नहीं आया।
चर्चा श्री राज की करके गाँव ने वही पहचान। चर्चा किसी से नहीं की उन्होंने, श्री राज जी की पहचान नहीं करवाई। जिनको तुम समझाएंगे भेजे तुम तरफ, और बल्कि तुम जिनको समझा करके वहां पर भेजते हो तो विकार पाएंगे वो वहां से दुखी होकर के आता है। अब तुम क्या देखते नजर करो तरफ धाम। कब तक इंतजार करते रहोगे, कब तक उनकी राह देखते रहोगे। ले तुम सिर्फ अपने दीन इस्लाम का काम, इसलिए आप धाम का काम अपने हाथ में लीजिए। साथ सब लागू हुए आगा किया भाई जी। और सुंदर साथ जी इस बात से सलाह में सब लोगों ने अपनी अपनी सहमति दी और भीम भाई आगे हुए। चर्चा करके सिर ले लिया जसदीम, इसलिए चर्चा करके भीम भाई ने यह काम सबसे ऊपर श्रेष्ठ माना। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तब वहां पर पत्र लेकर के भेजा। तुम हमको बड़े साथ से हम सिर लिया काम। अच्छा किया आपने हमको धर्म से निकाला, लेकिन हमने तो धनी जी का, सदगुरु महाराज जी का काम सिर पर लिया है। उन्हें तो हाथ पकड़ के कहा था कि साकुंडल और साकुमार को लेकर के आओ, तुम्हारे सामने सारी सौगात दी हुई थी। हम तो आज तक आपका मान करते हो, करते रहेंगे, कभी भी आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो हम स्वार्थ को तोड़ करेंगे यदि हम कोई संसारिक स्वार्थ से, निजी स्वार्थ से कोई काम करेंगे, हमारा भला नहीं होगा, तो सीधा कबू न होएगा, हम जाएंगे कभी हमारा अच्छा नहीं होगा जहाँ भी जाएंगे। और साथ के वास्ते जो हम गलत मेहनत, और हम यदि सुंदर साथ के वास्ते मेहनत करेंगे सो तो हमारे सीधा होएगा नजदीक जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमारा सारा काम सफल होगा। इन बात का जवाब पाती में लिखे कलाम, लिख करके भेज दिया साथ जी। हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के हमने तो नाम। परम धाम और धाम के काम के लिए तैयार हैं, हम तो यह काम करेंगे ही। इसलिए यहाँ पर वाणी का अवतरण होता है और कलश वाणी का आखिरी प्रकरण है। जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागन जो तीन लीला चौथी घर की चारों को यामा भो। ये प्रसंग है सुंदर साथ जी, आखिरी प्रकरण है कलश वाणी का। और उसके अंदर में सब कुछ जो हमने आपको बोला है सब कुछ समाया हुआ है उसमें। वह इतनी सुंदर ऊथ लेते हैं, बोलो आप। राज्य महाराज जी कर पकड़ बैठाई के आवेश दिया मोहे अंग, तादिन थे पसी दया पल पल चढ़ते रंग। जो वाणी सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के समय पर महराज को उतरती थी उन प्रकरणों में महराज की छाप है, समझे नहीं? उन प्रकरणों में महराज की छाप है। सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के अंतर ध्यान हो जाने के बाद में जो वाणी हफ्सा में उतरी है उस वाणी के अंदर में इंद्रावती की छाप है, इंद्रावती जी की छाप है। और जो वाणी मंगलपुरी धाम सूरत में अवतरण हुई है यहाँ से, तब कहो महामती नाम। अब इनके अंदर में धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकम, बुद्ध मूल वतन, पांचों मिल भई श्री महामत, वेद कतेवा पहुंची सरत, सब मिल गए इनके अंदर में। इसलिए यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि अब उसमें क्या हम सुंदर साथ को दुख ना दो फूल पाखड़े जो, सुख शीतल दृष्टे जो। आप पढ़ना उस प्रसंग में लिखा हुआ है। खीजे बड्डे वासना ना जगे, जागव्या नहीं जी जुगा। तो सुंदर साथ को गुस्सा होकर नहीं जगाया जा सकता है, सुंदर साथ के ऊपर नाराज होकर के सुंदर साथ नहीं बनाया, सुंदर साथ से प्रेम से होता है। इसलिए सुंदर साथ को उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई, इतनी अच्छी आपने सुंदर साथ के सामने बात रखी है। यह बात कलश वाणी के आखिरी प्रकरण में उसकी चर्चा होनी। हमने कहा था आज की पूरी चर्चा कलश वाणी की थी, पूरा शुरू से लेके आखिर तक नूर पर नूर सिर नूर, सारी बातें इस पर लिखी हुई थी सुंदर साथ जी। इसलिए आपने बिहारी जी से बोल दिया कि हमने तो अब धाम का काम लिया है, हम कहीं पर गलत करेंगे तो हमारा गलत होगा, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। हमें सुंदर साथ के लिए करना है, धनी के लिए करना है। इन समय लालदास साथ आया ठट्टे से। किसी समय पर लालदास जी महाराज जी ठट्टा नगर से अब लालदास जी महाराज जी अपनी बात रख रहे हैं। अब इस समय पर आप सूरत की बात को एक बात विराम दीजिएगा। महामती लालदास जी कहते हैं कि हम जो हैं ठट्टा नगर से अपने घर गए। सुदामापुर हाँ बोलो। सुदामापुर पहुंच गया भी तक दिन से
ठट्टा नगर से कहाँ पहुंच गए? सुदामापुर। पोरबंदर का एक नाम है सुदामापुर, उनके घर का। बोले हम वहाँ से अपने घर आए। जब घर आए यहाँ पर तो खाली नहीं रहे, हम यहाँ पर भी धनी की बात, उनकी वाणी, उनका चर्चा यहाँ करते रहे। पोरबंदर में, सुदामापुर में संवत 1727 से पहुंचे सुदामापुर। पहुंचे 28 के साल में सुदामापुर पहुंचे। लालदास जी बोलते हम तहाँ भीम पिताम्बर मिले, हुई चर्चा तीनों पर। उनके साथ में हमारी मुलाकात हुई। उनका नाम भीम भाई था और पीताम्बर भाई ये दूसरे हैं। एक भीम और श्याम सूरत के हैं और ये भीम पीताम्बर भाई आपको वहां पर मिले। कछुक इन ठट्टे मिले चर्चा देखी जब। इन्होंने ठट्टा नगर में चर्चा देखी थी, बहुत लागू हो गए थे। वहाँ दो लागू हुए, सुनायो तारतम का। दोनों धर्म में आकर के शामिल हो गए थे। कोई एक दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम। तो तारतम सुनाया, देखा सुनाया, लालदास जी ने तारतम सुनाया था इन दोनों को। ये दो जने तभी सौंप चुके आदम। ये लोग अपना सब सौंप करके धर्म में आ गए। तब दज्जाल इन समय लगा जो करने सो। दज्जाल हमारे साथ में पड़ गया पीछे, पिटले गुस्साई के लगे निंदा करने जो। इसलिए लोग निंदा करने लगे। अच्छा धर्म चला भैया, अच्छा समाज संप्रदाय आया हुआ है ये। वल्लभी मार्ग में गड़बड़ पड़ी उत। जहाँ भी बस वल्लभी संप्रदाय के लोग खटपट खटपट, अरे भैया हमारे सारे भक्त भाग गए और वो जाकर के निजानंद में बैठ गए। एक और मार्ग पैदा भयो, ये चले सेवक के। देखा, बोलते कौन सा मार्ग है, और ये हमारे सारे सेवक जा रहे हैं, सबके सब चले गए। हमारा तो बड़ा मार्ग चारों खूंटों रोशन है। हमारा तो पुराना है, प्राचीन है, पुरातन है, हैं? ये तो अभी नया आया हुआ है। तो हमको इस तरह से आगे आने वाला ये धर्म कौन है? तीन बात के और को बतावत साधु जन। ये कौन आए हैं साधु जन जो हंसी चर्चा करते हैं हमारी? श्री राज के दर्शन की चर्चा हो गई जो। यहाँ पर लालदास जी महाराज जी चर्चा करते हैं, दर्शन की बातें करते हैं। दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपाह में सो। अब क्या करते हैं दज्जाल जो लोग हैं ना, दुश्मन लोग, अपनी गिरोह में बैठ करके उनकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। धर्म इंद्रियों पैदा भयो, पाँव बांधे घुंघरी। हाँ पुजारी जी जल्दी आइए, थोड़ा काम है। बोलो श्री प्राणनाथ, आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। ठीक है, जल्दी आओ पुजारी जी, पुजारी महाराज जल्दी आओ। तो वहां बोलते हैं धर्म उदरियों पैदा हुआ, बदनामी कर दी उन्होंने निजानंद संप्रदाय की। भैया अच्छा नया धर्म आ गया। कौन सा धर्म? उदरियों बोलते हैं चूहा, समझे नहीं? चूहा बोले भैया चूहा वाला धर्म चला है। ये कैसे चला है? आज भी आप वहां जाओगे ना पोरबंदर में, जहां लालदास जी का घर है, किसी से कहोगे हमको प्रणामी मंदिर जाना, कोई नहीं लबा जाएगा। किसी से कहो प्रणामी मंदिर कहाँ है, कोई नहीं कहेगा। और उनसे कहा उंदरियों मंदिर कहाँ है, समझे नहीं? किसी से उंदरियों मंदिर कहाँ है, तुरंत ले जाएगा, वो है उंदरियों मंदिर। आज भी वहां पर मंदिर के दरवाजे पर चूहे बने हुए हैं, समझे नहीं? अब बोलते क्यों कहा करते थे? बोले अभी पर्दा लगाएंगे पुजारी जी, ठीक है नहीं? अब पर्दा लगा करके कहीं भोग बोलना है तो घंटी बजा देंगे। मुझसे नहीं बोलते कि भोग बोलो, घंटी बजा देते हैं। बस यही होता है हमारे यहाँ पर। जहाँ पर भी इशारा किया जाता भोग के लिए, वो कहते हैं भैया इनने पर्दा लगाई है, बोलो साहब। देखा, बोले चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं और फिर जो है बोलते हमारे यहाँ कृष्ण जी आए, हमारे कृष्ण जी आए। उनको क्या पता कि पुजारी क्या बता रहा है, घंटी बजा करके इशारा करता है कि भैया भोग बोलो, भोग गाओ, समझे नहीं? अब बदनामी तो करना है, कोई ना कोई उनको परेशान तो करना है, इसलिए बोले उंदरियों धर्म पैदा हो गया है। अभी बजेगी, जब भोग लगाएंगे ना पुजारी जी तो घंटी बजाएंगे। देखो पर्दा करें, देखो ऐसी रात ख्याल रखा, पर्दा लगाएंगे और पुजारी बजाएंगे, घंटी बजाएंगे। तो क्या भैया कृष्ण जी आ गए क्या? बोले वो बजे, देखो घुंघरू बजे, कृष्ण जी आ गए हैं। बोले इस तरह से लोग बदनाम करते हैं। कहीं हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारते, बोले हमारे यहाँ पर कृष्ण जी आए हुए हैं, बैठ जाओ। 100 रुपए के हीरा चलावत ये राह है इनकी। ऐसा लालदास जी महाराज जी कहते हैं, ऐसा बदनाम कर रहे थे सब लोग। इन बात शहर में निंदा जिस दिन होए, इसलिए शहर के अंदर में शोर फैल गया, निंदा करता, कोई बुराई करता है, जिसके जो मर्जी आता है वो उस तरह से अपने मुख से बोलता रहता है। प्रश्न भागवत के ताको औरत ने कहे सोए, लेकिन प्रश्न का जवाब नहीं आता।
भागवत के प्रश्न पूछते हैं, जवाब नहीं आता। निंदा तो तुम कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, लेकिन असली बात तुम्हारे पास तो नहीं है ना, इसलिए तुम उसको छिपाने के लिए बुराइयां क्यों करते हो। काहू को साची बातें कोई चर्चा सुनोगे गली, और कोई प्रसन्न हो जाता है, किसी को अच्छा लगता है, कोई स्तुति करे जो देखे आएंगे चित, कोई प्रशंसा करता है, बड़ाई करता है, कोई निंदा करता है। रात प्रसन्न चर्चा का रात दिन तो होए, रोज इस तरह से चर्चा होती थी वहां। जवाब का उन्हें वही क्यों उत्तर देवे सोए। किसी के पास में लालदास जी का या निजानंद संप्रदाय के प्रश्न का जवाब नहीं होता था। यो करते लोग इनसे में लगे चर्चा सुनने को, ऐसे लोग चर्चा सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। गोपी साथ में आइया खेमजी जोशी नाम कुछ नाम बताए, खेमजी भाई जोशी भाई आए, नामा और सूरचंद और बस्ता नाम, बहुत से नाम सुंदर साथ जी आए थे यहाँ पर। भाई धनियानी बैदा किल्ली धाम में आकर के शामिल रामबाई लालदास जी की धर्मपत्नी वो भी शामिल हो गई। चर्चा प्रधान, चर्चा भी हुई, प्रधान भी आ गए समाज के अंदर धर्म में। और आया मस्कत से माओ का बेटा कान, मस्कर बंदर से माऊजी भाई आए, यो एक घाट होए चली, माऊजी भाई का बेटा कांजी भाई आया। यो एक घाट होए चली हमने लगाने तो कहते हैं लालदास जी इस तरह से भीड़ होने लग गई। अब वहां पर क्या हुआ, क्या हमारे जहाज थे वो जहाज जो सब डूब गए, सब के सब। तब दो तरह के लोग होता है, एक होता मांगी लाल, एक होता देवी लाल, समझना अच्छे से पंडित प्यारे की। एक होते हैं मांगी लाल, एक होते देवी लाल। कोई भी व्यापार करता है, कोई भी किसी प्रकार का, तो दो चीज जरूरी होती है, क्योंकि व्यापार में देना ही पड़ता है और लेना ही पड़ता है। देने वाले को देवी लाल बोलते हैं और लेने वाले को मांगी लाल बोलते हैं, समझे नहीं। तो वहां पर जो देने वाले थे वो तो छिप गए, लालदास जी का जिससे मिलना था वो सब छिप गए, कोई देता नहीं है। लेकिन मांगी लाल आ गए, मांगने वाले आ गए, हमारा दो हमारा दो हमारा दो हमारा दो। व्यापार में चलता ही है। अब क्या करें, खाली हाथ है, तो वहां से आप जो हैं आप चल पड़ते हैं खाली हाथ लेकर के धनी के पास में। लालदास को इन समय भाई माया की ऊर्जा, ये माया की ऊर्जा उनके अंदर में आई। इनको श्री राजे काट के चाहिए कदम पहुंचे, राज जी ने उनको ऐसे निकाला और अपने चरण में बुला लिया। तब माया की तरफ का हुआ धक्का जो हो गया ना, माया का धक्का हुआ, माया का धक्का हुआ। संसार के अंदर उनका जितना धंधा था, विचार व्यापार था, वो सब का सब डूब चुका। दज्जाल ने जोड़ा किया, ऊपर करने लगा सो, तो दज्जाल लोग लड़ने लगे आकर के, मौका मिल गया सो। जब कचूने रहा हाथ में तब माया दिया छोड़, तब छोड़ करके वो धनी के पास पहुंच गए। नजर करी तरफ श्री राज के, चित माया से राज्य में राज्य के पास में आ गए। अन्न का नियम लिया, जब मैं करो दीदार, उन्होंने नियम लिया कि हम जब दर्शन करेंगे नौतनपुरी जाके बिहारी जी का, तब हम, उनको पता नहीं था कि यहाँ पर क्या क्या बीत गया, क्या क्या हो गया है, ऐसा नियम लिया। हाँ, नौतनपुरी जाएंगे, देखो धनी निर्दान, नौतनपुरी जाकर के धनी का दर्शन करेंगे, सदगुरु बिहारी जी का। तब लो अनाज न ले तो लो करो तब तक हम फलाहार, अनाज नहीं लेंगे, फलाहार करेंगे। दिन बाद चलने लगे, ऐसा किया विचार, ऐसा विचार करके वो वहां से चले। जब मगरोल पाटन आए पहुंचे, जब मंगरोल पाटन आए तो वहां पर दज्जाल बैठा था। दज्जाल बैठा था, कहीं तुम जाओ पता सूरत, चल गया कि तुम्हारे साथी तो वहां गए, वो तो सब सूरत चले गए हैं। बहुत रद्द बदल भाई, माने नहीं सुखा, माने नहीं, लेकिन आप वहां से चल के सूरत आए। जब देखा तरफ श्री राज की हुई आके ऊपर संयम, महाराज जी का हुक्म हुआ, लालदास जी महाराज जी आए चल करके यहाँ पर सूरत में। तब वहाँ से दीप आए, तारे 15 दिन दीप बंदर में रहे सुंदर साहब के यहाँ। 700 मुलाकात करी, फिर घोगे पहुंचे, फिर घोगा मंदिर आए, घोगा से आप कहाँ से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत बंदर पधारे। संवत 1729 से यहाँ आए पहुंची संवत 1729 की साल में आए के लालदास जी महाराज जी पिया प्राणनाथ जी से आके मिले। आए के श्री जी साहेब जी के लगे दो कदम, दोनों चरणों में प्रणाम किया करके। नियम था अनाज का, तो विधि आदम, उनका नियम था कि अनाज लेंगे जब हम सूरत से, वहां मंगलपुरी से चल के या जहां से चल करके हम बिहारी जी के पास में जाएंगे, तब श्री जी अपने चित्त में बड़ो पाए सुख, शिव जी बड़े खुश हुए कि लालदास जी महाराज जी आ गए। प्रसाद ले उठो, लोग कहा श्री उनको हुक्म दिया कि प्रसाद प्राप्त करो, हम तुमको हुक्म करते हैं। तब लालदास से कहा हमको अगड़ है अनाज, हमने प्रण लिया हुआ है
कि हम जब सतगुरु बिहारी जी के दर्शन करेंगे तब अनाज खिलाएंगे, जाऊं बिहारी जी के कदमों ना छोड़े दिन का, इसलिए हमने छोड़ा हुआ है। तब आप श्री मुख गया भया पूरा तुम्हारापन, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब जाने की जरूरत नहीं है। कछु फिक्र ना करो पहुंचे मिलावे से अब खुद पहले भेजते थे और आज क्या बोलते हैं, अब फिक्र नहीं करो, तुम संज्ञा के मिलावा में आ गए हो। श्री महामती कहे मोमिनो ए शरत करो याद, ए सुंदर साथ जी, शरत को याद करोगे सूरत याद आएगी, सूरत को याद करोगे समय याद आएगा, इसलिए आप इसको याद करो। इस समय को ऐसा समय आया है कि अब यहाँ से प्रचार प्रसार होगा। धनी को राज्य को जो करना था उन्होंने कर दिया है, श्री इंद्रावती के अंदर बैठ गए हैं और उन्होंने घोषणा कर दी है कि इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम खिलाऊं रंग, घोषणा कर दी राज्य ने। मैं कहाँ हूँ, मैं इंद्रावती के साथ में हूँ, समझे नहीं। मैं दिया, मैं दिवाया, मैं अपने हाथ से सारी शोभा मैंने दी है। धनी राज्य बोलते हैं इंद्रावती को, ये इसको हक की जुमा कहा जाता है, खुद धनी कह रहे हैं। इसलिए यह बात समझने की है, ये शरत, ये समय यहाँ का याद करिए। झगड़े की बुनियाद, लालनाथ जी महाराज जी कहते हैं ये झगड़े की बात थी और झगड़े की बात बता दी है, तो बिहारी जी ने इस तरह से रुष्ट हो गए और इस तरह से सुंदर साथ ने मिलकर के इंद्रावती जी को और शोभा प्रदान करवाई। धनी ने शोभा दी हुई है और एक जो हुआ, अब यहाँ एक तो ये झगड़ा हो गया और दूसरा अब जो है दिल्ली तरफ में चलेंगे, तो वहाँ पर एक और अगला झगड़ा है। वहाँ पर वेदों का, शास्त्रों का, कुरान का, पुराण का, धर्म ग्रंथों का, संत जनों का, ज्ञानियों का, इनका भी द्वंद्व चलता है। ये सबको अब आगे सुनने को मिलेगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथी चौपाई तो रहेंगे। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामत कहिए मोमिनो, शरत करो याद, शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो, आगे की कहो, जो झगड़े को बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, चरण सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज की चर्चा को आपने सबने श्रवण किया और इसमें दो